दोस्तों गुड आफ्टरनून। एक बार वॉइस कंफर्म करो चैट में मुझे आप लोग। आई एम ऑडिबल? राइट। थैंक यू। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके। तो ये मीटिंग शेड्यूल हुआ है। आई थिंक ऑलरेडी यू नो अबाउट दिस। वी आर हियर फॉर टू गेट द एक्सपीरियंस फ्रॉम द सीनियर हु हैज कंप्लीटेड आर्किटेक्ट जर्नी। राइट ना? होपफुली आपने कभी सुना होगा आर्किटेक्ट के बारे में, RHCA, रेड हार्ट सर्टिफाइड आर्किटेक्ट सर्टिफिकेशंस। एज पर द रेड हार्ट, they are offering many exams for beginners: RSCSA, Ansible, RSCE, virtualization, OpenShift, OpenStack, middleware, storage part, right ना? तो when we complete 7 certification, right, including RSCSA, RSCE, RSCE को छोड़ के, and when we complete 5 more exams, so including they are 7 certifications, then we become RSCA, RHCA, Red Hat Certified Architect. ओके। तो ये वेबिनार जो आज शेड्यूल हुआ एक्चुअल में, डेफिनेटली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ RSCA। जो भी सीनियर्स हैं, जो भी स्टूडेंट दे हैव कंप्लीट RSCA फ्रॉम नेटवर्क क्लाउड, सो दे विल शेयर द एक्सपीरियंस, व्हाट आर द बेनिफिट्स, हाउ दे स्टार्ट फ्रॉम जर्नी, कितना टाइम लगता है इसके अंदर, क्या इसकी वैल्यूज है, इंडस्ट्री में क्या एडवांटेज उनको मिला आफ्टर द RSCA। और ओके, आपको ये ट्रैक फॉलो करना है एक्चुअल में। तो कौन कौन से सर्टिफिकेशंस की वैल्यू है मार्केट में अभी, क्योंकि रेडिट की इन्वेंट्री में काफ़ी एग्जाम्स हैं अभी भी। कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं मार्केट में जिनकी वैल्यू नहीं है, इन द सेंस आई मीन वो टेक्नोलॉजी अभी रिटायर हो गया मार्केट से, उसको यूज नहीं करते हम लोग। कुछ टेक्नोलॉजी जो मार्केट में अभी दे आर ग्रोइंग, जिनकी ज़्यादा वैल्यू है, तो देयर विल बी मोर फोकस। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आई थिंक या लेट मी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम मी। ओके, आई एम आल्सो रेडेट सर्टिफाइड आर्किटेक्ट। मैं भी RSCA हूँ। ओके, डेफिनेटली नेटवर्क क्लाउड से पहला RSCA मैं हूँ। उसके बाद देन वी विल सी कौन कौन इसमें काफ़ी लोग ज्वाइन किया हुआ है। देन आई विल कॉल द नेम, फिर हम बात करेंगे उनका एक्सपीरियंस क्या है। तो जस्ट आई विल टेक ओनली 5 मिनट। मेरा जो एक्सपीरियंस है RSCA के बारे में, मैंने RSCA कंप्लीट किया था इन 2000, आई थिंक जैसा मुझे याद आ रहा, 17 में। ओके, तो अराउंड इट्स बीन 7 ईयर, 6 to 7 ईयर पहले मैंने इसको वाइंड अप किया था। आई कंप्लीटेड RSCSA, RSCE, देन आई क्लियर्ड रेड हैट सर्टिफाइड वर्चुअलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको RSCBA बोलते हैं हम लोग, RSCBA। देन आई क्लियर्ड ओपन स्टैक 210, जिसका एग्जाम कोड था, राइट। देन सर्वर हार्डनिंग, दिस इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी, 413 जिसको बोलते थे हम लोग, सर्वर हार्डनिंग, राइट। उसके बाद एक सर्टिफिकेशन है मिडलवेयर में, JBoss, JV248। ओके, देन एक सर्टिफिकेशन और है ग्लस्टर स्टोरेज 236, इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये 7 सर्टिफिकेशंस मैंने राइट किया। देन आई बिकम RSCA। उसके बाद तो मैंने लाइक और भी टेक्नोलॉजीज पे एग्जाम राइट करता गया। उसके बाद 7 के बाद जितने एग्जाम्स आप राइट करते हो ना, तो योर आर्किटेक्ट लेवल इंक्रीज, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। RSCA लेवल 1 का मतलब हो गया यू हैव गिवन 7 सर्टिफिकेशन प्लस, उसके बाद जितने एग्जाम्स आप राइट करोगे तो आपका लेवल इंक्रीज होता जाएगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरह से काउंट होता जाता है, ठीक है। ये जर्नी बाइंड अप करने में मुझे जो टाइम लगा अराउंड, वो 2 ईयर की स्टडी थी टोटल, जिसमें इंक्लूडिंग बिगनर था। जस्ट आई कंप्लीटेड BSc, ठीक है। कॉलेज टाइम पे ही मैंने स्टडी स्टार्ट कर दिया था। और कॉलेज टाइम से मैंने क्या किया पूरा, आई थिंक मैं 3rd ईयर में था उस टाइम पे, 21 साल का लड़का था मैं, जवान। तो BSc टाइम पे मैंने स्टडी स्टार्ट की थी एक्चुअल में 3rd ईयर से, राइट ना। तो 2 साल कंटिन्यूस मैंने लिनक्स और प्लस जितनी टेक्नोलॉजीज हैं इसको मैंने बाइंड अप किया। तो 2 साल में हमारा CA हो गया था, राइट। कॉन्फिडेंस लेवल अलग था। 2 साल की स्टडी के बाद जो
लाइक मार्केट में जो लोग 7 साल से काम कर रहे थे, 8 साल से काम कर रहे थे, बट आई वॉज ऑन सेम पेज। उतना कॉन्फिडेंस मेरे लाइक फेस पे था कि टेक्नोलॉजी को लेके। वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं था मेरे पास डेफिनेटली, कहीं मैंने कंपनी में काम करना स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन टेक्नोलॉजी से इतना अवेयर हो गए थे हम लोग 7 एग्जाम देने के बाद कि टेक्निकली हम किसी से डील कर पाते थे। जो बंदे ऑलरेडी मार्केट में पहले से वर्किंग थे, आई मीन उससे भी हम लोग सेम पेज पे कम्युनिकेशन कर पाते थे। ठीक है। तो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली मुझे मिला एग्जाम देने के बाद। बाकी की चीज़ें और भी हैं। लेट्स सी जो बाकी स्टूडेंट्स ने आरएससीए किया, उनका कितना एक्सपीरियंस रहा, उनका पैकेज इंक्रीमेंट कितना हुआ, वो हम बात करेंगे। ठीक है। तो आफ्टर मी, आई थिंक चाहत चावला वाज द फर्स्ट आरएससीए ऑफ नेटवर्क क्लाउड एज अ स्टूडेंट, राइट, इन 2016-17 की बात है ये। तो चाहत ने आई थिंक कॉल ज्वाइन किया होगा। लेट मी गिव द परमिशन। चात, नाउ यू कैन अनम्यूट द माइक। कैन यू हियर मी चात? यस सर, यस सर। ठीक है। आ रही आवाज। वापस चलते हैं हम लोग हाँ जी। वो टाइम जब क्लासरूम की ट्रेनिंग होती थी। हाँ जी। ओके। चात का बैकग्राउंड, आई थिंक चात, यू कैन एक्सप्लेन फ्रॉम योर बैकग्राउंड व्हेन यू स्टार्टेड द आरएससी ट्रैक ये जर्नी। एक्चुअली मैंने किया था होटल मैनेजमेंट। ओके। मैं कैन यू उस स्विच ऑन द कैमरा चात? 1 सेकेंड सर, मैं ऑन नहीं कर पा रहा वो। होस्ट ने लेट स्टॉप या शो। लेट मी गिव द परमिशन। नाउ यू कैन। हेलो गाइस। या श्रेयस आल्सो join. श्रेयस, I will back to you. Sorry, sir. Sorry Just for give the me a delay. minute. Sorry Yeah. for the delay. Just Yeah, miscommunication. I'll connect you. Just give me time. Yeah. Sure. So Suresh, Chahat, like he want to share the experience. He's also RSCA. Okay. Okay. Yes, Chahat. Now you can start. अब Okay. मतलब Initially from okay. ओके, सो मैंने के आर नेटवर्क क्लाउड ज्वाइन किया था 2014 एंड में, नवंबर दिसंबर में। Hmm. मैंने होटल मैनेजमेंट किया था और मैं उस चीज़ से खुश नहीं था। तो मेरे को Right. इंडिया से बाहर जाने का शौक था काफ़ी, कि मुझे इंडिया से बाहर जाना है। तो मेरे को था कि आईटी इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म जो मुझे ले जाएगा इंडिया से बाहर। तो जिन लोगों को नहीं पता, मैं बताना चाहता हूँ कि राम सर से ही पढ़ता था मैं। हम साथ में ही पढ़ते थे। और मैंने मोस्ट ऑफ द एग्जाम राम सर के साथ जाके दे के आता था। जी बॉस का हाँ, दिया मैं था। भी उस टाइम पे ही RSCA परसिंग था मेरा भी। तो मतलब हम साथ में जाके एग्जाम दे के आते थे, हम्म, होते भी थे और ठीक। दे के भी आते थे। ठीक है चाँद, आपका एक ना, आपकी जो बैकग्राउंड है, हम्म। वो मैनेज टेक्निकल बैकग्राउंड आपका नहीं था। ठीक है। नहीं था। तो ये जो स्टूडेंट का नेगेटिव, लाइक मैं देखता हूँ आजकल कि मेरा बैकग्राउंड बीएससी आईटी नहीं है, बीटेक आईटी नहीं है, तो क्या आपको क्या लगता है कि टेक्निकल साउंड है तो ग्रेजुएशन मैटर नहीं करता? मतलब आई मीन हाँ, कोर आईटी ये बैकग्राउंड सच्चाई होना। है। ये सच्चाई है, अगर आपका टेक्निकल बहुत अच्छा है तो आपका मैटर नहीं करता कि आपके पास डिग्री है कि नहीं है। क्योंकि हम्म। डिग्री वाले बंदे को अगर टेक्निकल नहीं आता और आप खड़े होकर बोल सकते हो कि मैं सर्टिफाइड हूँ, गिव मी वन हम्म। अपॉर्चुनिटी, तो ये बहुत राइट। बड़ा इम्पैक्ट करता है कि आप आरएससीए हो। तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी नोकिया से। मेरे पास तो ओके। सिर्फ उस समय वो था, एक बीए की डिग्री थी, और वो हम्म। बीए इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की थी। तो जो मेरे आरएससीए के सर्टिफिकेट थे वो एक लाइट सनलाइट देता है आपकी पर्सनैलिटी पे, कि हाँ यार आप कुछ हो, यू हैव एन एंट्री इन दी मार्केट, आप आ सकते हो। एक क्वेश्चन आपने काफी फेस किया था मार्केट से कि हम्म। कंटिन्यूस आप यार पढ़ाई करते रहते हो, सर्टिफिकेशंस की वैल्यू क्या है जब तक आप वर्किंग नहीं हो, आपको नॉलेज ही नहीं है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ही नहीं है। और ये जो प्रॉब्लम्स आपको मेरे सामने काफी टाइम फेस किया आपने, क्योंकि आपने करीब करीब लगा, मुझे याद आ रहा है, 1.5 साल पढ़ाई की थी प्रॉपर। हाँ, डेढ़ और दो साल 1.5 साल इन्वेस्ट करना, कंटिन्यूस एग्जाम निकालना, पढ़ाई करना, बट आपने जॉब अप्लाई नहीं किया था। नहीं वो किया था। जल्दी नहीं किया आपने, तो उसका नहीं। बेनिफिट क्या मिला कि यार मुझे पहले एक बार स्टडी करना है प्रॉपर। इवन यू उसका गॉट दी ऑफर, उस टाइम पे ऑफर थे तुम्हारे हाँ, पास, बट फिर ऑफर भी आ तुमने। गया। हाँ। तो वो गलती क्या करते हैं स्टूडेंट जो दे डायरेक्टली स्टार्टेड लाइक कि मैं पहले एक जॉब पकड़ लेता हूँ, फिर साइड बाय साइड पढ़ाई करता रहूंगा। आपको क्या लगता है उसके बारे में, आपने क्यों नहीं किया ऐसे मेरा स्टार्ट? मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि आप जब एक बारी पढ़ने जाते हो ना, तो आप जॉब के बाद ना एक उस फ्लो में नहीं आ पाते हो। अगर आपके पास टाइम होता है, थोड़ा सा पैसा है, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप जॉब की जल्दी मत करो। क्योंकि जॉब भी तभी मिलेगी जब स्किल्स होंगे आपके पास, ज्यादा स्किल्स होंगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ जाती है। मैंने राइट। इसलिए जॉब ज्वाइन नहीं करी थी। मेरे को ये था कि मैं एक बार आरएससीए कर लूँ,
तो मेरा एक बेस बन जाएगा स्टोरेज का, क्लस्टर का, जेबॉस का, ओपन स्टैक का, वर्चुअलाइजेशन का, और मेरा कोर तो लिनक्स रहेगा रहेगा। तो मुझे हम्म। था कि एक बारी मैं कर लेता हूँ तो मेरे पास ऑप्शंस ज्यादा अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे तो क्यूबरनेटिस था नहीं, 2014 15 16 में ओपन सोर्स इतना वो था नहीं, बहुत कम लोगों को पता होगा। तो इसीलिए मैंने वो चीजें एक तो साथ कर ली। सर्टिफिकेशन की क्या वैल्यू समझ में आती है फिर? आजकल लोग सोच के इंडियंस की एक सोच होती है कि सर्टिफिकेशन यार इतना मैटर नहीं करता, नॉलेज मैटर करती है। यस, ये तो मैं मानता हूँ। बट हाँ, सर्टिफिकेशन कितना बेनिफिट देता है आपको स्टडी में और जॉब में? आई मीन क्या लगता है आपको? सर्टिफिकेशन बहुत वैल्यू देता है इंडिया के अंदर, नो डाउट, क्योंकि आपको पढ़ तो कोई भी लेगा, बट आप एक एग्जाम दे के आए हो, एक इंस्टीट्यूट में बैठ के आप उस चीज को परफॉर्म करके आए हो, आपको चीजों को पता है, किसी ने आपके बिहाफ पे जाके एग्जाम नहीं दिया, आपने खुद एग्जाम दिया है, आपने उसके लिए पढ़ा है, समझा है चीजों को। एक तो ऑथेंटिकेट सिलेबस फॉलो किया है। ऑथेंटिक, हाँ। राइट। और इसका मैं एक और एग्जांपल बताना चाहूंगा जिन लोगों को नहीं पता। मैं लास्ट ईयर इंडिया से कनाडा की रेजिडेंसी लेके गया था, यहाँ से कनाडा का सिटीजन बन के गया था। तो वहाँ पे मैंने कोई जॉब नहीं करी, सिर्फ आईटी में करी, और वहाँ की सबसे बड़ी कंपनी में करी थी, सनकोर एनर्जी। अगर आप कोई चेक करो, पेट्रो कनाडा, जैसे यहाँ पे हिंदुस्तान ऑयल है, वहाँ पे पेट्रो कनाडा है। तो हम्म। मुझे मेरी प्रोफाइल के बेसिस पे जॉब मिल गई थी आराम से। बट उसके बाद मेरे को फैमिली प्रॉब्लम थी तो मैं वापस आ गया। तो हम्म। सर्टिफिकेशन की वैल्यू बहुत है। तो बेस्ड ऑन दी सर्टिफिकेशन ना, वो क्वालिफिकेशन जो थी आपकी आरएससीए की, वो क्वालिफिकेशन थी, वो प्रूफ कर उसने दिया मुझे, आपने वहां जगह? हाँ, वो मैंने वहां जाके आराम से प्रूफ कर दी। और आप यकीन नहीं करोगे, जब आप किसी कंट्री में लैंड होते हो तो आपको बहुत चैलेंजेस मिलते हैं जॉब लेने में। मेरे को इतना चैलेंज नहीं हुआ था, मतलब मैंने विद इन 1.5 महीने में जॉब ले ली थी। तो एक लास्ट लाइन बिगनर्स के लिए की सर्टिफिकेशंस की, मतलब आप कोई भी एक लाइन लास्ट की बिगनर को ये फॉलो करना चाहिए? आजकल जो बिगनर्स टाइम नहीं दे पाते स्टडी के लिए, वो लाइक वो उनका जॉब प्लान जल्दी होता है, तो मैं इतना अकॉर्डिंगली। बोलूंगा, जल्दी का काम हमेशा खराब का होता है, थोड़ा सा अपने आप को वक्त दो। और जो सर्टिफिकेशन का टैग है ना, वो आपको लगता है कि हेल्प नहीं करेगा, बट वो ही हेल्प करेगा इन फ्यूचर। क्योंकि जब आपने जॉब स्टार्ट कर दी ना एक बारी, फिर आप उस चीज से बाहर नहीं आ पाओगे, उतना एफर्ट्स नहीं दे पाओगे। शिफ्ट्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, आपके पास घर के काम होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम दो सर्टिफिकेट करने के लिए। राइट, थैंक यू चाहत। सो थैंक यू। अभी रिसेंटली 1 वीक अगो आई थिंक, आई फॉरगेट द नेम, सुरेश ना? हाँ, सुरेश हैज कंप्लीटेड आरएससीए। राइट। सुरेश, आपको वॉइस आ रही है मेरी? सर मैं मतलब या मैं ऑडिबल सर, या मैं ऑडिबल टू यस। ऑल? अभी आप अपना कैमरा स्विच ऑन कर सकते हो अपना। ओके ओके। नो सर, अभी भी शायद मैं वीडियो स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ शायद एक आपने। सेकेंड, अभी ट्राई करना एक बार। स्टिल नो। स्टिल नो? जस्ट गिव मी सेकेंड। एक सेकेंड। श्योर श्योर। नो इशू सर, ऐसे हम कंटिन्यू कर सकें? नाउ यू कैन स्विच ऑन द कैमरा। ओके। या आई यस। थिंक इट्स वर्किंग। या। हेलो सर, गुड या मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल। Suresh, actual first of all, I want to know like certification name like which you completed recently. तो वो एग्जाम्स की नेम क्या क्या है एक्चुअल में? आपने जर्नी कैसे स्टार्ट किया पहले थोड़ा सा वो। Okay, sure, sir. Actually, my journey, actually, I recently taken retirement from the armed forces. ओके। After that, I have joined in one of the good company as a senior manager data center role. ओके। Okay, my company target was to have one Red Hat certified architect. तो ओके। इनिशियली मैंने आपसे कांटेक्ट किया था, तो किस आप मेरा बारे में पूछ रहे थे कि आपका किस फील्ड में नॉलेज है। तो मैंने आपसे डिस्कस किया था मैं कौन सी सर्टिफिकेट्स लेने में। तो मेरा जैसे मेरा बैकग्राउंड है इंफ्रा, तो हम्म। मैं आपसे बात करने के बाद मुझे एक आइडिया आया था ये जो सर्टिफिकेशंस करने में वैल्यू भी रहेगा, और जो टेक्नोलॉजी वाइज मेरा नॉलेज भी बढ़ेगा। तो राइट। फिर आपने मुझे सजेस्ट किए थे, मतलब जैसे कोई भी आरएचसीए के लिए टोटल 7 पेपर्स तो क्लियर करना ही है। फर्स्ट जो आरएचसीएसए एंड आरएचसीए इज मैंडेटरी। आफ्टर दैट मैंने जो सेलेक्ट किया था टोटल 5 एग्जाम्स का। एक तो आजकल जो ट्रेंडिंग है कंटेनर्स, ओपन शिफ्ट यू मीन ना? एंड
कंटेनर स्पेशलिस्ट सर, आफ्टर दैट ओपन शिफ्ट का एडमिनिस्ट्रेशन एंड ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन। 316 जो रिसेंटली अनाउंस रिसेंटली, हुआ है। करेक्ट सर। ठीक है, करेक्ट 316 करेक्ट, आपने जो अभी रिसेंटली आपने निकाला अच्छा है। पढ़ाया था। हम्म। हाँ। इवन आपका मैंने जो पूरा क्लासेस का, एक्चुअली मेरे पास इतना टाइम नहीं था, जो आपने मुझे रिकॉर्डेड वीडियोस दिए थे, तो मैंने 5 दिन में सारे खत्म किया था मैंने। ठीक है। एक तो आर एस उसके सी बाद मुझे छोटा थ्री वन मोटा सिक्स डाउट्स, तो निकाला मैंने है आपने, आपसे, डी ओ टी ओ टी निकाला है आपने, उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम एक सैटेलाइट सर, EX403। सैटेलाइट आपने सर्टिफाइड किया था अभी, राइट? हाँ, ठीक है। करेक्ट। एंसिबल टावर है, थ्री EX370। सेवेंटी फोर प्रिंसिपल टावर 374, ओके। कंटेनर्स का है EX188। 180 जो बिगनर्स का एग्जाम है कंटेंस का, राइट? बिगिनर्स का एग्जाम, करेक्ट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम मीन्स मैं स्टार्ट किया था EX188 से। वन सो डबल मेरा एट मेरा जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए करके, तो मैं कंटेनर से स्टार्ट किया था। सुरेश, आप क्या समझते हो सर्टिफिकेशन की वैल्यू? सर है सर, इवन मैं अच्छा कंपनी में जॉब भी कर रहा हूँ, बट यहाँ पे भी अगर सर्टिफिकेशन लेने के बाद है ना, तो एक अच्छा वैल्यू है। तो मैं ये गाइड करूंगा, मतलब सबको, जब भी सर्टिफिकेशन होने के बाद आपका, बिफोर सर्टिफिकेशन एंड आफ्टर सर्टिफिकेशन, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत अच्छा बन जाता है। इवन जो भी आपका काम मिलने के बाद भी आप कहीं पे भी मतलब स्टक नहीं हो, तो ठीक है, मतलब आई एम सर्टिफाइड, मीन्स वो जो कॉन्फिडेंस की वजह से आप आगे बढ़ सकते हो। इवन अभी सर्वे हुआ था, हम्म। रेडेट का सर्वे है मेरे पास अभी भी। नॉर्थ का सर्टिफिकेशन लेवल है 20%, ओके। और साउथ का सर्टिफिकेशन है 80%। यानी साउथ का एक बंदा वो पहले कंप्लीटली पढ़ाई करता है प्रॉपर। सर ठीक मैं है। आई एम फ्रॉम विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। हाँ, ये आई डोंट नो इस बात को, मुझे आइडिया नहीं था। बट लेकिन ये एक्सपीरियंस मेरे पास भी है। रेड का जितना आर्किटेक्ट्स है ना, 90% आर्किटेक्ट, इवन अरुण एप्पियन इज द फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ एशिया। ओके। अरुण एप्पियन सुना होगा नाम आपने, जो राइट नाउ अभी आइडिया। टेक्निकल हेड है रेड का। तो वो भी ओके। पहला आर्किटेक्ट है इंडिया, आई मीन पूरे इसका एशिया का। ठीक है। हम्म। तो वो भी साउथ से था। बट नॉर्थ में आई डोंट, नॉर्थ में क्या है, सर्टिफिकेशन को लोग समझते हैं पैसा वेस्ट है। नो सर, नो नो, ऐसी क्योंकि नहीं है। आई थिंक वो सोचते हैं कि पहले मैं स्टडी कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, एक दो एग्जाम निकाल लेता हूँ, फिर मैं जॉब पकड़ूंगा, वहां से पैसा मिलेगा मुझे। और उस वजह से क्या होता है ना, टाइम मिलता नहीं पढ़ने के लिए। करेक्ट। टाइम नहीं मिलता नहीं है। मिलता। और वो हमेशा भी एक गोल बना माइंड में रहता है, हाँ मैं करूंगा, एक दिन टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए मुझे, फिर मैं इसको निकालूंगा, राइट करूंगा। वो टाइम निकल जाता है जो एक टाइम करेक्ट। पढ़ाई करने स्टडी करने का होता है। ठीक है। आई थिंक और कुछ आपको सुरेश बोलना है? कोई मैसेज बिगनर्स के लिए जिनके पास पोटेंशियल है, बट आई डोंट नो वो अपना पोटेंशियल कहाँ वेस्ट करते हैं वो लोग। नहीं सर, मतलब मेरा मेरा ये है कि मतलब हर कोई एग्जाम देना चाहिए, सर्टिफिकेशन लेना चाहिए, तभी आपका मार्केट में एक स्टैंडर्ड है, मतलब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आपका एक, मतलब बाकी जिसके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, तो आपका पास सर्टिफिकेशन है, तो आपका वैल्यू दिया जाएगा। राइट। एंड मैं सर मैं एक चीज मैं आपका बारे में बोलना चाह रहा हूँ, मैं कभी भी, मैं कितना टाइम पे भी मैं आपको कॉल करता हूँ, एटलीस्ट आप मुझे कॉल अटेंड करके उस टाइम का जो मेरा डाउट्स था वो आप क्लैरिफाई करते हो ना, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू सुरेश। ओके, थैंक फॉर पॉजिटिव फीडबैक। सो लेट मी टेक अनदर। हु इज द नेक्स्ट? आई थिंक चाहत के बैच में भी वर अराउंड 10 स्टूडेंट ना। अब तो मुझे नेम भी याद नहीं आ रहा है उन लोगों का। बट आई थिंक प्रेम यादव, कैन यू हियर मी? हाँ सर। हाँ जी सर, बताइए सर। प्रेम, आपको क्या लगता है? आई थिंक जब आपने स्टार्ट किया था आर्किटेक्ट जर्नी, मुझे याद है हम्म, लिनक्स की नॉलेज थी आपको एटलीस्ट ना? जी सर, जी सर। एससीएल में वर्किंग थे आप? हाँ। सुबह का टाइम था, याद है आपको? सुबह की सुबह 8 बजे 6:30 हम की सेशन शिफ्ट। करते थे, राइट? 8 बजे, हाँ, 6:30 7 बजे तक शिफ्ट करते थे, उसके बाद वहां से भाग, रात भर जगे हैं और सुबह भाग के आते थे क्लास करने हम। हाँ। बहुत तो चक्कर है। जैसा मुझे याद आ रहा है, वी स्टार्टेड फ्रॉम सर्वर हार्डनिंग। यस सर, यस सर। ठीक है। तो अभी प्रेम आपको क्या मतलब, क्या लगता है ये जो आर्किटेक्ट आपने एक्चुअल में उस टाइम पे यस सर। सर्टिफिकेशन
प्लान किया था तो कितना बेनिफिट मिला आपको, मतलब आपके अकॉर्डिंगली? सर देखो सर, मैं काम तो पहले से कर रहा था, लेकिन ये है ना, कुछ चीजें लिनक्स में ऐसी थी जो उसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। हम्म। तो सर्टिफिकेशन करने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। हम्म। अब जैसे ये सर्वर हार्डनिंग बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत बर्निंग टॉपिक है। ये हम्म। आप, अगर मैं L4 लेवल पे भी पहुंच जाऊं तो ये सर्वर हार्डनिंग कभी नहीं जा सकती, आपको हाँ हार्डनिंग आनी ही चाहिए। हाँ हाँ। मैंने सिस्टम। स्टार्ट सिर्फ हार्डनिंग से किया था कि हम हार्डनिंग करेंगे, हमने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था कि हम RSA करेंगे। आई थिंक किसी की वजह से डिस्टर्बेंस आ रही है। एक सेकंड, हाँ ठीक। अभी आपका माइक म्यूट हो गया मेरी साइड से, दोबारा बोलो। हम्म। मैं कह रहा था सर, एक्चुअली हमने ये प्लान नहीं किया था RSA करेंगे, बट हाँ। जो आपके साथ हम पढ़ने लगे ना, तो हमारा एक बॉन्डिंग बना यार, ये बंदा जो है ना अपना R&D करने के लिए हमारे साथ सही है। हम्म। हमें बंदा चाहिए कि जो R&D करे और हमें बताए कि भाई ये गूगल से हेल्प नहीं लेनी है, मुझे सिस्टम से हेल्प लेनी है, क्योंकि हम्म। हर जगह गूगल नहीं मिलेगा। और फैक्ट है, अगर बहुत लोग काम करते हैं, अगर आप जंप पोस्ट पे घुस जाओ तो आपको जो है इंटरनेट नहीं मिलता, आपको सिर्फ हेल्प लेनी है सिस्टम से। तो मुझे वो हम्म। चीज बढ़िया लगी, फिर हमने कहा चलो ठीक है, हम अब आपने जैसे कहा कि यार तुम लोग RSC करो, तुम लोग अपना R&D करते रहते हो तो करो। हाँ, और तुम क्योंकि लोग मतलब हम आर्किटेक्ट लोग, बनने के लिए भी ना ऐसा भी नहीं कि स्टूडेंट ना टोटली डिपेंड है ट्यूटर के ऊपर, वो भी गलत है। हाँ क्योंकि वो खुद की भी स्टडी मैटर करती है। आप अभी सेपरेट टाइम नहीं दे रहे अपने आप को आप, और आपकी सर्फिंग पावर ठीक नहीं है, तो वो भी चीज़ें थोड़ी सी मैटर करती हैं। थैंक सर्फिंग यू भी तो प्रेम। सर, जब सर्फिंग तो हम्म। जब ही हम कर पाएंगे उसको कनेक्ट, जब हमें नॉलेज होगी बेसिक। और बेसिक नॉलेज आपको R&D करने से आएगी, आप जितना घुसे रहोगे सिस्टम तभी आएगा। हम्म। हाँ। उसके बाद सर मुझे अच्छे से याद है कि आपने जो है ना बोला कि नहीं करो, और तुम लोग में तुम्हारे और मेरे साथ राहुल भाई भी थे, कैपेबल है, तुम लोग कर सकते हो। सुमित था, राहुल है, और हाँ, राहुल ने ज्वाइन नहीं किया, सुमित, और आई शिवम थिंक शिवम शिवम देवेंद्र ने ज्वाइन नवेश। नहीं किया, देवेंद्र भी याद आ हाँ, रहा है नाम मुझे, और एक और था, हम चारों पांचों एक शिवम भी साथ था, लगे रहते हाँ। थे। राइट। याद है। याद मुझे सर याद है, उस समय इतना जुनून था कि अगर हमारी दिन की शिफ्ट है, मतलब आफ्टरनून से नाइट की शिफ्ट है, 1:30 बजे रात को मैं घर आता था। हम्म। मैं खाना खाता था और बैठ जाता था, सुबह 4 बजे तक 5 बजे तक पेपर की तैयारी करता था। और अपना ये कौन सा अपना पेपर था, क्लाउड वाला सर, ओपन 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 स्टैक स्टैक। 210, राइट। मुझे याद है उसमें मैंने एक क्वेश्चन चैलेंज लिया था यार, राम सर आपको याद है? तो मैंने ये जनरली ये जो वेबिनार अभी शेड्यूल किया है, इसका रीजन क्या, बिगनर्स के लिए एक्चुअल में ना। बिगनर्स के पास पोटेंशियल है, ठीक है, और ऐसा कुछ बड़ा अमाउंट भी नहीं है आरएससी करने के लिए, ठीक है। राइट। इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, उस टाइम पर मुझे लगता है एग्जाम कॉस्ट थोड़ी महंगी थी, जी जी ठीक है। जी। इतना कुछ डॉक्यूमेंट भी नहीं था, और हमारे पास सोर्स भी अवेलेबल नहीं थे यूट्यूब के ऊपर। बट आजकल बिगनर्स के पास फाइनेंशियली सपोर्ट भी रहता है फैमिली से भी, अच्छी जॉब्स भी हैं एक्चुअल, ठीक है। फिर भी आई डोंट नो वो टाइम क्यों नहीं देना चाहते हैं, टाइम राइट देना ना। पड़ेगा। हम्म। टाइम तो देना ही तो पड़ेगा। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है मेरी बिगनर्स के लिए, सर्टिफिकेशंस पे फोकस करना चाहिए, और वन शॉट, ऐसा नहीं कि मैंने एक एग्जाम राइट कर लिया इनफ है, नहीं। कंटिन्यूअस आप लोग एक 1 ईयर स्टडी करो कंटिन्यूअस एक्चुअल में, और उसका रिजल्ट देखना फिर आप लोग, ठीक है ना। आई थिंक लेट मी टेक क्वेश्चंस फ्रॉम ऑडियंस। हाँ, आपका माइक अनम्यूट है अभी ऑडियंस, तो अभी वहां से कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछना है। सर क्या डेट पे कोई एनी हेलो, आई यस। एम ऑडिबल? मैं ये हम्म। पूछ रहा था कि क्या क्लस्टर पे कोई है क्या सर्टिफिकेशन? हाँ, सर्टिफिकेशंस कौन कौन से अवेलेबल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। और वो क्लस्टर क्या क्या नेटवर्क कराता है क्या? एक क्वेश्चन आता है कि सर कुछ टेक्नोलॉजी मार्केट में ऐसा भी है जो आर्किटेक्ट में, जैसे प्रेम आपने कुछ टेक्नोलॉजी पहले पढ़ा होगा, जो राइट नाउ अभी मार्केट में ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं हो रहा है, ठीक है। जी सर। बट वो टेक्नोलॉजी पढ़ने से कुछ आईटी का जो कल्चर है वो तो हमको कॉन्फिडेंस आता ही है। जैसे ग्लस्टर जी एग्जाम था, ग्लस्टर स्टोरेज का, बट राइट नाउ रेडिट ग्लस्टर फोकस नहीं कर पा रहा इतना। उनका सैफ स्टोरेज है जो ज़्यादा पॉपुलर है कंपेयर टू ग्लस्टर स्टोरेज। बट वो ग्लस्टर पढ़ने से बेनिफिट आपको ये हो गया होगा कि स्टोरेज होता क्या एक्चुअल में, वो टर्म्स स्टोरेज के वहां से क्लियर आपको हो गए होंगे, ठीक है। राइट सर, राइट सर। आपको मैं आंसर दे रहा हूँ। अभी डिमांडेबल जो टेक्नोलॉजी है एक्चुअल में, जिसका अब आर एस सी बन सकते हो अभी आप लोग, प्राइमरी टेक्नोलॉजी में जैसे सैटेलाइट, ओपन स्टैक, सॉरी नो, ओपन स्टैक का अभी इतना डिमांड नहीं है। ओपन स्टैक से पहले आप सैटेलाइट, सैटेलाइट और आपका ओपन शिफ्ट का सर्टिफिकेशन, DO 280 और 316, कंटेनाइजेशन और वर्चुअल मशीन, ठीक है।
उसके बाद यू कैन प्लान फॉर 436 जो आपने मेरे से पूछा अभी, क्लस्टर सर्टिफिकेशन। यस, आई एम सर्टिफाइड, बट अभी ऑडियंस नहीं है एक्चुअल मार्केट में, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ये Sorry to सर्टिफिकेशन। interrupt you. I'm not cluster. I'm asking for the Red Hat cluster. क्लस्टर बोल रहा हूँ मैं, 436 ओएस इसकी क्लस्टरिंग, आई एम सर्टिफाइड। ओ यस, वी कंडक्ट द सर्टिफिकेशन ऑफ 436, बट इतना ऑडियंस मार्केट से नहीं मिल पाता, तो लाइव बैच अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बट वी कंडक्ट द एग्जाम प्रेप, राइट ना? अनुराग, आप क्या बोलना है? यस सर। गुड आफ्टरनून सर, अनुराग। गुड एक्चुअली आफ्टरनून। सर मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं 12 साल से वर्किंग हूँ। मैं एज ए डेवलपर वर्किंग था। डेवलपर के साथ साथ अब मैं एआई इंफ्रा एचपी, मतलब एआई एंड एचपीसी इंफ्रा स्पेशलिस्ट काम करता हूँ। राइट। तो एनवीडिया के स्टैक, जितना एआई का स्टैक है जो एनवीडिया का, तो वो मेरी जो टेक्नोलॉजी है, एआई टेक्नोलॉजी जितनी है, वो सब कंटेनर बेस्ड चलती है। तो कंटेनर मेरा, मैं आर्किटेक्ट देना चाहता हूँ, बिकॉज मैं एज ए यहाँ पे सीनियर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट ही वर्क करता हूँ। बट मेरे पास सर्टिफिकेशन नहीं है। सर्टिफिकेशन मेरे पास सिर्फ कुबरनेटीज का है। ऑलरेडी मैं ओपन शिफ्ट का कोर्स आपसे कर चुका हूँ, बट मेरे इंफ्रा में ओपन शिफ्ट यूज नहीं होता है। हम लोग एनरूट, देखो, कुछ सिंगुलरिटी, टेक्नोलॉजी ये डॉकर। क्वेश्चंस बनता है आजकल, लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इतना पढ़ने के बाद बेनिफिट क्या होगा? ये साथ साथ सर्टिफिकेट करने के बाद हैंड्स ऑन तो है नहीं सर मेरे पास मार्केट में, बिल्कुल काम मुझे मिलेगा नहीं। तो आपके पास एक लोकल लैब होना चाहिए। आईटी में वर्किंग है हम लोग, और मुझे कहने में ये बहुत गलत लगता है सुनने में लोगों से, कि लोगों के पास एक मशीन नहीं है 32 GB का मैं पर्सनल। बताता हूँ सर, एक मैं सेकंड अपनी। बस। तो इतनी टेक्नोलॉजीज हैंड्स ऑन कंपनी में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, आई नो। लेकिन टेक्नोलॉजी पढ़ने से कॉन्फिडेंस आता है, और वो टेक्नोलॉजी को हैंड्स ऑन रखने के लिए एक ही तरीका होता है, अपना हार्डवेयर अरेंज करो और कंटिन्यूअस उसकी प्रैक्टिस आप लोकल करो। ठीक है, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी डेफिनेटली, ऐसा नहीं कि वो कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ने से बेकार जाती है वो, उसका कोई ना कोई रिलेशन हमको मिलता है समझने में। जैसे मैंने बोला क्लस्टर स्टोरेज, अब क्लस्टर मार्केट में आजकल है नहीं, सैफ आ चुका है, बट कहीं ना कहीं क्लस्टर स्टोरेज कैसे काम करता है उसी प्रिंसिपल को सैफ फॉलो करता है। ठीक है, मार्केट में जेवॉस चलता है, JV248 सर्टिफिकेशन है रेड का जेवॉस, विच होस्ट जावा एप्लीकेशंस। बट उसके कंप्यूटर में कहीं ना कहीं टॉमकैट चलता है मार्केट में, बट आई नो जेवॉस, तो मैं टॉमकैट को रिलेट कर सकता हूँ। तो अगर वी स्टार्ट जर्नी कि ये टेक्नोलॉजी मेरे काम में नहीं आती, मुझे इस पे काम मिलना चाहिए, तो ये कंप्लीटली गलत सोच है हम लोगों की। कुछ टेक्नोलॉजी पढ़ने से आगे की टेक्नोलॉजी क्लियर हो जाती है हम लोगों की। ठीक है, और चीज को हैंड्स ऑन रखना है, तो हैंड्स ऑन रखने के लिए हमारे पास हार्डवेयर ही अवेलेबल नहीं होता एक्चुअल में। वी वेट कि हमको कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी, देन इस पे हम काम करेंगे तो मुझे कुछ बेनिफिट होगा। 32-32 GB के सिस्टम मेरे पास, हमारे पास नहीं होते हैं एक्चुअल में। जिस चीज़ से हम अर्न करते हैं, हमारा लाइफ मतलब हमारा फैमिली चलता है जिस चीज़ से, वो एक सिस्टम हमारे पास नहीं होता है। मेरे पास व्हाट्सअप आते हैं कि यार मुझे 32 GB का मशीन चाहिए, रिमोट के ऊपर मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए? कितना सेमफुल चीज़ है ना ये। एक 32 GB का मशीन मेरे पास नहीं है एक्चुअल में, और जिस आईटी में मुझे रहना है, जो मेरे लिए अर्निंग का सोर्स है, वहीं से मुझे कमाना है। और हम एक, और बाकी हम इन्वेस्ट करते हैं अपने ऊपर, ऐसा नहीं कुछ भी, लाइफ में बहुत इन्वेस्ट करते हैं हम लोग, बट लेकिन एक अच्छा हार्डवेयर हम परचेस नहीं कर सकते अपने ऊपर। हाँ, आप बोलो क्या बोलना है आपको? सर मेरे पास हार्डवेयर की कोई कमी नहीं है। मेरे पास बहुत हार्डवेयर है इन टर्म्स ऑफ जीपीयू, नहीं, रैम, नॉट सीपीयू। ओनली फॉर यू, बाकी हाँ। लोगों का एक केस हाँ। बता रहा हूँ मैं आपको। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं अब साइजिंग करता हूँ, ये जितने भी एआई क्लाउड बन रहे हैं, एआई एनवीडिया क्लाउड, जो एनवीडिया एआई क्लाउड बना रही है, जैसे जियो के लिए बना रही है, योटा के हम्म। लिए बना रही है। तो योटा का क्लाउड मैं ही डील कर रहा हूँ। एआई जो शक्ति क्लाउड है, मैंने ही डिजाइन किया है, उसको हम्म। इम्प्लीमेंट भी कराया। 8,000 जीपीयू। अब मैं जियो की साइजिंग कर रहा हूँ, जो अभी जो टाई अप हुआ है। तो मेरा कंसर्न ये है कि मैं जो फंसता हूँ ना, तो मैं वहाँ पे डिजाइनिंग जो नेटवर्क लेवल पे जो होता है थोड़ा सा, तो वो मुझे टीम की हेल्प लेनी पड़ती है। बट एआई रिलेटेड और एचपी से रिलेटेड मैं सारी डिजाइनिंग करता हूँ, सारी कंटेनर बेस्ड। तो मैं हम्म। ये चाहता हूँ कि मैं रेड हैट में थोड़ा, मैंने रेड हैट कभी किया नहीं था, खुद ही सीखा है, सिर्फ कुबरनेटीज और डॉकर ये सब चीज़ें की, जिसमें हमें कंटेनर इंजन में डॉकर हो गया, एनरूट हो गया, हम्म। सिंगुलैरिटी हो गया, ये मुझे एक्सपर्टीज है, मैं कह सकता ठीक हूँ। है। और कुबरनेटीज का एग्जाम भी दे दिया। अब जर्नी है कि मेरे एनवायरनमेंट में रेड हैट की इन डेप्थ मतलब नॉलेज वाला बंदा चाहिए होता है। तो मेरे पास हैं कुछ लोग जो ओईएम से सपोर्ट मिल जाता था। तो हम्म। अब मुझे, मेरा कहने का मतलब, मेरी टेक्नोलॉजी जो कंटेनर बेस है, तो मुझे आर्किटेक्ट देना है। तो रेड हैट में कौन कौन से एग्जाम सेलेक्ट करने चाहिए राइट, जो मैं। सबसे पहले तो जिनका लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर वाला पार्ट स्ट्रांग नहीं है ना, वो आगे
किसी भी टेक्नोलॉजी में कॉन्फिडेंस फील नहीं करते, पहली चीज तो। ठीक है, जैसे पर्सनली आई स्पेंड एटलीस्ट हम्म। 1 ईयर ऑन लिनक्स करेक्ट। प्रैक्टिकली। ठीक है, जितना काम लिनक्स पे कर लेंगे हमारा सी ऐसे के ऊपर पहले, उतना हम्म। आगे की टेक्नोलॉजी हमारे लिए इजी हो जाएंगी। ये एक बात हम्म। हो गई। बट अबाउट आर एस सी, ऐसे आर एस सी आप सर्टिफाइड हो गया? नहीं, आर एस सी एस ए मैंने राम सर से पूरा कोर्स किया है 2 बार। कृष्णा सॉरी, सर से आपने कोर्स कृष्णा किया है सर आर से। एस सी ऐसे, ठीक है। बहुत पहले 10 साल पहले ही कर लिया था, लेकिन कभी कभी रिवाइज, अभी मैं रिवीजन क्लास में भी हूँ उनके साथ। हाँ, लिनक्स टेक्नोलॉजी हाँ। आई मीन स्ट्रॉन्ग पहले आपका होना चाहिए। ठीक वो है, मेरा है क्योंकि उसमें। लिनक्स स्ट्रॉन्ग है तो कंटेनर भी एट द एंड एनवायरनमेंट उसमें भी लिनक्स का ही है। ठीक है, करेक्ट सर, हाँ। सैटेलाइट से जो लिनक्स की पैचिंग करते हैं, लिनक्स सिस्टम में कुछ भी कॉन्फ़िगर करना, चेंजेस करना वगैरह, वो भी टोटली लिनक्स बेस्ड है। करेक्ट, हाँ। ठीक है, तो लिनक्स पार्ट स्ट्रॉन्ग आपका होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम अभी जो डिमांडेबल टेक्नोलॉजी मार्केट में, वो नाम मैंने पहले बताया भी था आपको। आर्किटेक्ट होने के लिए पहला हम्म। सर्टिफिकेशन है 188 फॉर कंटेनर बिगनर्स। ओके। दूसरा एग्जाम है DO 280 ओपन शिफ्ट एडमिनिस्ट्रेटर। हम्म। तीसरा है वर्चुअलाइजेशन, हम्म। जो VMware टेक्नोलॉजी को अभी रिटायर कर देगा, देखना। करेक्ट, रेड हैट ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। हम्म। ब्रॉडकॉम ने उसको अडेप्ट कर लिया VMware को। हाँ उसकी हाँ। लाइसेंसिंग महंगी हो रही थी, तो रेडिट हम्म। ने क्या किया, इस चीज़ का एडवांटेज ले लिया है। हम्म। रेडिट नाउ डिलीवरिंग ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन, जैसे हम ESXi की वर्चुअल मशीन को भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा सैटेलाइट, सॉरी, फोर सैटेलाइट। हम्म। और बाद में यू कैन सेलेक्ट एनी सर्टिफिकेशन, जैसे जेवॉस, JV248, क्लस्टर 436, सैफ, सैफ का एग्जाम है, सैफ स्टोरेज। काफी बड़ी इन्वेंट्री है, बट अभी 4 एग्जाम बहुत डिमांड में एक्चुअल में। आपका माइक वहां से म्यूट हो गया है। फिर आर्किटेक्ट, फिफ्थ आर्किटेक्ट, करेक्ट। हाँ, 5 सर्टिफिकेशंस एक्सेप्ट ऑफ RSC, ऐसे RSC, देन 7 सर्टिफिकेट आई मीन यू नीड टू गेन टोटल। और सर ये कितने टाइम में हो जाएंगे? डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअल में। कंटिन्यूस मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप यू टारगेटेड अराउंड एक एग्जाम के लिए 2 महीने, ओके। 2 मंथ्स में एक एग्जाम निकालते हो इजीली, तो 1 ईयर में बहुत अच्छे से आराम से आर्किटेक्ट बंदा बन जाता है। ठीक है, ये स्टडी अगर आप रखते कंटिन्यू, और एक एग्जाम निकालते हो 2 मंथ्स के अंदर, तो आप ठीक है दोस्त। और सर जे बॉस का भी है क्या कुछ आपके पास ट्रेनिंग? जेवॉस की एक्चुअल में ट्रेनिंग्स अभी 436 जेवॉस। इफ यू प्लान तो डेफिनेटली वी विल अरेंज दिस सेक्टर, वी विल प्रोवाइड दी ट्रेनिंग्स। बट अभी मार्केट में क्या ना, ऑडियंस ने ऐसा मान लिया कि ये टेक्नोलॉजी का काम नहीं है एक्चुअल में। आई डोंट नो ओके। ऐसा क्यों सोचते हैं लोग, क्योंकि लोग देखते हैं किधर का अभी ज़्यादा नाम चल रहा है। जैसे एक नाम चल रहा है कंटेनर, जैसे एक नाम चल रहा है ओपन शिफ्ट। बट दे डोंट नो कि कंटेनर में जो वेबसाइट चलेगी, उसमें जो मिडलवेयर चलेगा जेवॉस ही होगा आज भी। देन दे फील लैक कॉन्फिडेंस कि यार अब वो पता नहीं मिडलवेयर क्या होता था। समझिए आप। तो कहीं ना कहीं वो रा- सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, वो ट्रेनिंग भी अवेलेबल है। बट इफ यू प्लान तो डेफिनेटली वी विल अरेंज। सर हार्डनिंग का कुछ है? हार्डनिंग का करना है मुझे अर्जेंट, इसी महीने, अगले महीने तक। सर्वर हार्डनिंग का एग्जाम अभी रिटायर हो गया, उसकी जगह पर वी हैव 415 सिस्टम अच्छा। सिक्योरिटी। सिस्टम सिक्योरिटी, रेड राम हैट सर। सिस्टम सिक्योरिटी। हाँ, राम एक सर, सेकंड बस, वन वन, हाँ। सॉरी यस मैं आई, थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ आप लोगों हाँ कृष्णा सर, आई को। थिंक यू वांट टू एक्चुअली स्पीक। भाइयों, इसमें जो अभी अनुराग जी है ना, हम्म। इन्होंने जहाँ तक है ना, अभी रेड हैट का जो एडमिनिस्ट्रेटर वाला पार्ट है ना, इन्होंने एग्जाम्स नहीं निकाला है, मुझे लगता है इन्होंने खाली ट्रेनिंग्स अटेंड की है यहाँ से। हम्म। हाँ, ट्रेनिंग अटेंड की, करेक्ट सर, हाँ। हाँ, तो हाँ। बेटर ये होगा कि पता है, आप जैसे रेड हैट लिनक्स पे अभी आप काम कर ही रहे हो ऑफिस के अंदर, आपने जैसे शुरुआत की है आप, ठीक है, डॉकर पे काम कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ट्राई करें कि आप पहले जल्दी से रेड हैट सर्टिफिकेशन का जो पहला ट्रैक है ना, वो RSCSA वाला जो एग्जाम होता है ना, बेसिक वाला, ठीक है, हम्म। हम्म। उसको करके फिर राम सर जो एग्जाम आपको सजेस्ट कर रहे हैं ना, 5 एग्जाम आगे वाले। हाँ, विदाउट RSC ऐसे इफ यू आर हाँ, गोइंग ऑन तो आप आर्किटेक्ट ट्रैक तो वो डायरेक्ट बेकार ये है। ट्राई ना करें कि मैं 5 एग्जाम जल्दी जल्दी से दे देता हूँ, तो आई थिंक आपके लिए सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि राम सर को शायद आपने ये नहीं बताया कि RSCSA क्लियर नहीं है अभी आपका, है ना। नहीं नहीं, तो वो तो बताया पहले था अभी आप क्या हाँ। करो, RSCSA वाला एग्जाम निकालो पहले आप, ठीक है, उसकी तैयारी हम लोग आपको करा देंगे यहाँ से, अच्छे हम्म। तरीके से एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, और थैंक यू। उसके जस्ट बाद क्या कर सकते हैं आप, अगर एक RSCE वाला जो एग्जाम होता है, एनसिविल वाला सर्टिफिकेशन 294 वाला, हम्म। अगर वो दोनों आप ले लेते हो, ठीक है, RSCSA और RSC ले लिया आपने, ठीक है, हम्म। देन उसके बाद क्या करो, 5 एग्जाम जो राम सर आपको रिकमेंड कर रहे हैं ना, जो बहुत अच्छे मतलब डिमांडिंग एग्जाम्स हैं, नो डाउट वो, जैसे राम सर ने अभी आपको बोला, एक तो आप सैटेलाइट वाले पार्ट पे चले जा सकते हैं, ठीक है, वो आपके लाइव में भी हम्म। काम आएगा, है ना।
और आप ओपन शिप पे जा सकते हो, ओपन शिप वर्चुअलाइजेशंस पे जा सकते हो आप, ठीक है। एक एडवांस आपका रेडिट एनसीएल का भी एग्जाम होता है, वहाँ भी जा सकते हैं आप, ठीक है। ठीक है सर, आई थिंक स्टोरेज वो में समझ में आ आपका गया। सेफ वाला पार्ट है, वो भी कवर कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स आई थिंक ये टेक, ठीक रहेगा राम सर इनके लिए ना, जो हाँ, अभी जो बता रहे लेट्स थे, टेक है ना। अनदर क्वेश्चंस। यस, यस हाँ, सर, थैंक यू। बाकी आप लोगों के अभी अभी हाँ, क्वेश्चंस ले लो सबके आप एक बार अमित ना। तिवारी, यस। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा बैकग्राउंड नेटवर्किंग है और मैंने राम सर, सॉरी कृष्णा सर से लिनक्स पढ़ा है लेकिन पूरा हम्म। किया नहीं। तो सर हम्म। मैं इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मैं SD-WAN पे काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हम वर्चुअलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा डेप्थ में चीज़ों को समझना चाह रहा हूँ और अपना करियर भी इस फील्ड में बनाना चाह रहा हूँ, सो दैट्स आई हाँ, पर्सनली तो एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे, आई मीन एक सजेशन और है मेरा। आर्किटेक्ट का प्लान आप करो, लेकिन एक्चुअल ऐसा भी नहीं करो कि जो पढ़ा वो भी सही से नहीं आता, आगे दिन हमने प्लान कर लिया नए एग्जाम्स का। ठीक है। एग्जैक्टली। जैसे आपने बोला कि मुझे लिनक्स मैंने पढ़ा है बट अभी वो ठीक से भी नहीं आता है। मैं, पांचों हाँ, पांचों सर्टिफिकेशन का जो मेन फाउंडेशन है ना, वो लिनक्स से पहले। ओके ओके सर। ठीक है। जब तक लिनक्स पे टाइम नहीं दोगे, आगे जितने एग्जाम्स है ना वो प्रॉब्लम करेंगे आपके लिए। तो मैं ये भी नहीं चाहता कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बंदे को जल्दी से बोल देना कि नहीं आप RSE बन जाओ। उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे बेनिफिट सेंटर का होगा, रेड का होगा बेनिफिट। ठीक है। तो जिस दिन आपको लगे कि लिनक्स मुझे अब स्ट्रांग हो गया मेरा, स्ट्रांग का मतलब मैं आंसर दे पाता हूँ, आई नो पार्टीजन, LVM, स्वैपिंग, RPM, पैकेज, यूजर पार्ट, ग्रुप पार्ट। ठीक है। ओके एक कॉन्फिडेंस जो होता है लिनक्स में कि मैं 100 में से 60, 65, 70 आंसर दे सकता हूँ। देन यू ओके, कैन प्लान इट, तब बेटर, तब मजा आता है पढ़ने में एक्चुअल में। करेक्ट करेक्ट सर। हाँ, तो सर फिर उसके बाद हम ये इस ट्रैक पे जा सकते हैं, राइट? डेफिनेटली। ठीक है। ओके, या थैंक Ram, यू सर। is there any duration foundation to complete 5 certification, then we will become a RHCA or? नहीं, कोई इसका बाउंडेशन नहीं होता एक्चुअल में। वैसे रेड का जो एग्जाम होता है उसकी वैलिडिटी होती है बस, जैसे आपने एग्जाम राइट किया आज, ठीक है, तो 3 साल बाद आपका एग्जाम एक्सपायर हो जाता है, एक एग्जाम। ओके। अब जैसे So आपने एक before, एग्जाम आज राइट कर लिया, फिर आप हाँ 4 एग्जाम राइट करो 3 साल के बाद, तो जो आपका पहला एग्जाम है वो भी एक्सपायर हो गया। okay, okay. उस So टाइम all पर, 5 exams हाँ, should be certification एट should द be in टाइम live यू actually. सेड हैव 5 सर्टिफिकेशन एक्टिव, Okay, okay. इंक्लूडिंग Got it. RSC ऐसे। ठीक है। यस, ताहिर आप बोलो, ताहिर। यस सर। सर मेरा बैकग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, तो मैंने सिट्रिक्स सर्वर्स, VMware, एक्टिव डायरेक्टरी, एक्सचेंज के साथ काम किया है। एंड मेरा प्लान है कि मैं RSCSA की मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ कृष्णा सर के साथ, और मैंने सर्टिफिकेट भी लेना है, और मैंने ऑलरेडी RHCE की ट्रेनिंग बुक कर ली है। हम्म। तो इन दोनों सर्टिफिकेशन के बाद, और जो मेरा बैकग्राउंड है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मेरे लिए क्या सर्टिफिकेट नेक्स्ट 5 इंफ्रास्ट्रक्चर सर्टिफिकेशन में है? बेसिकली सबसे पहले तो सैटेलाइट मस्ट है। अच्छा जी। ठीक है। दूसरा, ट्रबल शूटिंग लिनक्स में 415 मस्ट है आपके लिए। सर ये जो कोड्स आप बता रहे हैं, ये आप चैट में डाल देंगे बाद में, ताकि मैं सर्च कर लूँ कि ये अभी, 415 क्या? हाँ, मैं बस whenever चैट पे दे whenever देता you get हूँ। a chance. Yes, whenever you get a chance. EX415 403 सैटेलाइट, राइट। ये Yes. पर्सनल चला गया मैसेज किसी के लिए, एक सेकंड। या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हाँ, उसमें। EX415 403। बट आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ना वो टेक्नोलॉजी भी अडेप्ट हो चुकी है जो जो क्लाउड में थी, जैसे कंटेनर। ओके। तो ऐसा नहीं कि यस। इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करता हूँ तो मुझे कंटेनाइजेशन नहीं चाहिए अभी। अभी फिजिकल सर्वर्स के ऊपर भी कंटेनाइजेशन चलना स्टार्ट हो गया है। ठीक है। यस। तो यू नीड हाँ टू जी, वो अडेप्ट मेरा प्लान है 188, करने का। DO 280 एंड 316। सो आई हैव सेंड यू 530 नेम। ओके। एक और जो ओपन शिफ्ट AI की आप लोगों की नई ट्रेनिंग आई थी, AI वो बेसिकली ओपन अभी शिफ्ट। सबके लिए काम का एग्जाम नहीं है। कुछ मार्केट में वो ओके कंपनी जो AI के जो भी सर्विसेज होती हैं एक्चुअल में, दे ट्रेंड जी। AI डेवलपर्स। जैसे मैं AI के सॉफ्टवेयर से कुछ अपना एक्सेल फाइल बनाता हूँ, तो उनके पास AI का मॉडल है चलाने के लिए। यानी AI की अभी डिमांड हर जगह नहीं है एक्चुअल बॉस। हर एक कंपनी ओके। AI के जो मॉडल्स होते हैं उन पर काम नहीं कर रहा है। ठीक है। राइट ना। बट DO 280 पढ़ने के बाद जो AI का जो कोर्स अभी मार्केट में अनाउंस हुआ है, ओपन शिफ्ट AI, वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर की स्किल्स हैं। बस उसमें AI के डेवलपर को सपोर्ट देना है हम लोग को। ओके। तो इफ यू कंप्लीट DO 280 ट्रेनिंग,
तो उस स्किल्स के बेस पे ही तुम एआई के डेवलपर को मैनेज कर सकते हो, अलग से वो अभी ट्रेनिंग की नीड नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। ओके, लेकिन ठीक है। आप लोग की वो ट्रेनिंग आएगी एट सम टाइम, आप वो लोग ट्रेनिंग है नहीं? अवेलेबल, बट उस पर भी इतना फोकस नहीं है। उसका रीजन है कि वी आर फ्रॉम कोर एडमिन साइड, तो इतना भी फोकस उस पर डिमांड नहीं है मार्केट में अभी। ओके। ठीक है। ओके, थैंक यू। यस आतिफ, आपका क्वेश्चन मैंने ले लिया है। डेफिनेटली सर्टिफिकेशंस, इसका ट्रेनिंग जल्दी से अरेंज होगा। आपने जो मुझे बोला है 370 टाटा फाउंडेशन और 480। ठीक है। ओके। यस प्रशांत, आप बोलो। सर मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ अपना। बेसिकली मेरा 6 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है। मैं कैप जेमिनाई में एज ए कंसल्टेंट वर्किंग हूँ, हम्म। और मेरा बैकग्राउंड लाइनक्स का ही है। तो सर ऐसे काफ़ी ब्रॉड लेवल पे काम करा है लाइनक्स पे, काफ़ी डेप्थ लेवल पे, बट सर्टिफिकेशंस नहीं करी है। और स्टार्टिंग में मैंने RSCC की ट्रेनिंग कृष्णा सर से ली थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसका टर्न अप नहीं कर पाया सर्टिफिकेशन में। हम्म। तो सर बेसिकली अभी मैं यहाँ पे एज ए L3 वर्क कर रहा हूँ लिनक्स। बट सर मेरे को आर्किटेक्ट लेवल पे प्रिपेयर करना है, एंड आई वांट हाँ टू गेट इनटू प्रशांत, आर्किटेक्ट रोल। बिल्कुल इस हाँ। वेबिनार का मतलब ये भी नहीं है मेरा कि मैं सभी बंदों से बोलूं कि आप आर्किटेक्ट करो। आपको ये बताना भी मेरा एक बेसिकली मीनिंग था इस मीटिंग का, कि कंटिन्यूअस स्टडी हमारे पास नहीं हो पाती है हम लोगों से। राइट ना। यस सर। यस। ऐसा भी नहीं बोलना चाहता कि नहीं आपको आर्किटेक्ट ही होना एक्चुअल में, मेरा बोलना ये है कि कंटिन्यूअस स्टडी को फ्लो में रखना, और टाइमली हम्म। टाइम मतलब 2 मंथ्स के बाद 3 मंथ्स के बाद कोई एक एग्जाम का प्लान करना एक्चुअल में। हम्म। तो डेफिनेटली आरएससीए का आप प्लान करो। बट जैसे आपने बोला कि मैंने लिनक्स ही छोड़ दिया। हाँ, ठीक है। नहीं नहीं, मैं लिनक्स छोड़ा नहीं सर। आई मीन वो मैं लिनक्स में। उस पर हाँ। टाइम भी नहीं दे पाए आप। हाँ, सर्टिफिकेशन पर टाइम नहीं दे पाया, बट आई एम वर्किंग इन लिनक्स ओनली सर। हाँ। ये ओपनली स्टेटमेंट सबके लिए यही है कि पहले जो चल रहा है उसको पहले वाइंड अप करो, उसका एग्जाम निकालो, हम्म। देन प्लान फॉर समथिंग न्यू। हम्म। ठीक है। तो सर ये करियर में एज कैसे मिल सकता है? जैसे अभी मैं एज ए कंसल्टेंट हूँ, तो मतलब वर्क एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज्यादा नहीं, 6 ईयर का ही है। अभी तो 6 ईयर क्या का मैं। जो एक्सपीरियंस है ना, वो तो आईटी में चलना स्टार्ट हुआ है अभी। आईटी में अच्छी जॉब जो होती है ना, वो 6 साल के बाद ही मिलती है बस। ओके। 5-6 साल का जो बंदा है अभी मार्केट में, वो आईटी में अभी अभी उसने खेलना स्टार्ट किया है। अभी टेक्नोलॉजी पढ़ के आया हुआ है वो। अच्छी जॉब अभी मिलना आपको स्टार्ट हो जाएंगी, बट प्रॉब्लम क्या है, इस टाइम तक आपने कुछ एग्जाम्स राइट कर दिए होते, कुछ टेक्नोलॉजी आपने गेन कर लिया होते अभी तक तो। सर मैंने अभी मास्टर्स कंप्लीट किया है AI ML से रिसेंटली। तो 6 ईयर का एक्सपीरियंस आपने फिर कहाँ स्पेंड किया ये? लिनक्स के अलावा कुछ और काम किया है आपने? लिनक्स में ही मोस्टली मेरा 5 इयर्स लिनक्स में है, और 1 ईयर मेरा सर एज ए बिजनेस एनालिस्ट है। हाँ, तो ऑलमोस्ट कोई ऑप्शन नहीं है अभी, तो टेक्नोलॉजी गेन करना पड़ेगा आपको एट द एंड। ओके। राइट ना। तो फिर सर्टिफिकेशन कैसे स्टार्ट करूं? मतलब 1 बाय 1, या सर्टिफिकेशंस मैं। पहले आप लिनक्स पढ़ो। ठीक है। हाँ। लिनक्स के बाद आपने ऑटोमेशन में आपने पाइथन पढ़ा है क्या पहले? पाइथन और एंसिबल दोनों आता है हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, आप सर। एआई का बैकग्राउंड से एक्चुअल में ना। तो वो हाँ जो जी। पाइथन का एडवांटेज है ना, वो एनसीपी पहले मिल जाएगा आपको। हम्म। ऑटोमेशन वाला जो हम्म। पार्ट है ना, वो थोड़ा आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अपना। लिनक्स नहीं सर, ऑलरेडी मैं प्रोडक्शन लेवल पे कर रहा हूँ, जितने भी ऑटोमेशन। ऑटोमेशन है मैं अपने अपने इंफ्रा पे कर रहा हूँ वो चीजें। हाँ, बट इसको आप थोड़ा यानी कि सर्टिफिकेशन लेवल से आप इसको स्ट्रॉन्ग कर दो रिज्यूम के अंदर, कि मेरा लिनक्स लिनक्स की ऑटोमेशन विद एनसीबल 294, और आगे इसका एग्जाम है 374, इसका जो एडवांस एग्जाम है एनसीबल का। ठीक है। ओके। थ्री और सेवेंटी फिर फोर सर आप जो आर्किटेक्ट में हार्डनिंग आता की है। बात। हम्म। बोलो। सर आप हार्डनिंग की बात कर रहे थे ना अभी, तो हार्डनिंग सर्वर में हार्डनिंग बेसिकली वगैरह सर अभी जो। वो एग्जाम अभी मार्केट से रिटायर हो चुका है। देखो सर्वर नहीं, बट हार्डनिंग सर जो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे बेंचमार्क होता है ना, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी CS बेंचमार्क, बेंचमार्क राइट। है जिसके। उसके लिए हाँ। 415 तो एग्जाम आ उसके। गया है अभी। हाँ ओके। तो उसके ऑलमोस्ट 500 स्टैंडर्ड के होते हैं पैरामीटर। तो हार्डनिंग के कितने पैरामीटर्स कवर होते हैं बेसिकली? मतलब सारे ही, या फिर हर एक बेंचमार्क के अलग अलग होते हैं ना, नंबर लिनक्स ऑफ का एक लिनक्स हार्डनिंग? सिक्योरिटी का एक हाँ। अभी जो कंटेंट है वो टीम आपको दे देगा। उसको हम्म। 415 हम्म। बोलते हैं हम लोग। ठीक है। हम्म। उसमें कंपनी की सिक्योरिटी बेंचमार्किंग के बारे में बात नहीं किया गया है। उसमें लिनक्स सिस्टम हम्म। में जैसे यूजर लेवल से, फाइल सिस्टम लेवल से, नेटवर्क लेवल से क्या क्या सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो डिस्कशन है उसके अंदर 415 के अंदर। हम्म। ठीक हम्म। है। हम्म। हम्म। तो वो एक ओके प्लान कर सर। सकते हो तुम साइड में। ओके सर। ओके। और सर लिनक्स लेवल पे और क्या स्कोप है मेरे को यहाँ पे?
मतलब इंक्रीज लिनक्स का करने का? स्कोप का मतलब है फाउंडेशन तो लिनक्स ही है, जितनी टेक्नोलॉजी मार्केट में चलेंगी उसको चलाने के लिए नहीं मशीन नहीं, चाहिए आई मीन हमको। आई मीन आई मीन आई मीन अपार्ट फ्रॉम लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन, अगर मुझे आर्किटेक्ट लेवल पे जाना है तो क्या क्या चीजें गेन करनी आर्किटेक्ट पड़ेंगी? का जो जो भी बैकग्राउंड है वो लिनक्स ही है। हम्म सिस्टम डिजाइनिंग में आप हम्म जा रहे हो, आप जो भी प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो कंपनी के अंदर, हम्म तो ये सभी का बैकग्राउंड लिनक्स ही होता है हम्म एक्चुअल में। यू आर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, देन हम्म आपने आगे स्किल्स को ग्रो किया है हम्म ऑटोमेशन में, डिजाइनिंग में, उसमें। हम्म आर्किटेक्ट हम्म। प्रोफाइल भी जितने बंदे और फिर अभी इसमें आर एस सी ए हैं। क्लस्टर भी इंक्लूडेड होगा? हाँ डेफिनेटली, आप क्लस्टर भी इंक्लूडेड होगा? एप्लीकेशन बना के दोगे, ओके। कंटेनर्स के अंदर दोगे या सिस्टम पे दोगे, तो उसकी क्लस्टरिंग करके दोगे आप। हम्म। ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। यस तनुज, तनुज गुप्ता। गुड आफ्टरनून सर। हम्म। एम ऑडिबल? हम्म। हाँ सर, बेसिकली क्या है, अभी मैं 6 से एक्सपीरियंस है मेरा टोटल आईटी इंडस्ट्री में। तो अभी मैं लास्ट 3 ईयर से लिनक्स पे एज अ एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर पे काम कर रहा हूँ L3 लेवल पे। हम्म। तो सर ये एक्चुअली जो डेली वर्क होता है मैं लिनक्स पे, वो मोस्टली बेसिक कमांड्स के बेसिस पे होता है, क्योंकि मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री पे काम कर रहा हूँ। एचटेक, वीओआईपी, सिप, सीआरआई, इस पे। तो सर मेरे को आगे मूव ऑन होना है क्लाउड में। तो उसके लिए मैंने यहाँ से लिनक्स का कोर्स लास्ट ईयर परचेज किया था, और मैं अभी भी मतलब कि अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग रख रहा हूँ, ताकि मैं एग्जाम भी क्लियर कर सकूँ और सर्वर क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन लेवल काम भी कर सकूँ। तो सब फिर इसमें क्लाउड तक मैं आगे कैसे जा सकता हूँ, उसके लिए थोड़ा गाइड करना होता क्लाउड पे मूव सबको करना है। ये जो अभी एक क्वेश्चन सबके माइंड में ना, मुझे क्लाउड पे जाना है, क्लाउड पे जाना है मुझे। आईटी, है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में इससे आप क्या समझते हो? क्वेश्चन से आपको क्या लगता है इससे क्या होने वाला है? ये क्वेश्चन का मतलब क्या है? पहले मुझे क्लाउड पे जाना है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है पहले ये बताओ। क्लाउड बेस्ड हो रही है, क्योंकि हमारी कंपनी के भी ज्यादातर सर्वर जो कस्टमर्स के होते हैं वो ऑन प्रेमाइस से क्लाउड पे जा रहे हैं। तो क्लाउड पे जाने के बाद क्या टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएंगी? लिनक्स खत्म हो जाएगा? नहीं, क्या रिलायंस ऑटोमेशन खत्म टूल नहीं की डिमांड होगी। खत्म हो जाएगी? नहीं सर, नहीं। क्लाउड क्या कहता है, मैं तो सिर्फ आपको मशीन दे दूंगा। ठीक है। नहीं। तो जितने बंदे क्लाउड की जर्नी की बात करते हैं, दे ऑल आर डेवऑप्स इंजीनियर, गुड लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब वही प्रोफाइल के स्टूडेंट हैं एक्चुअल में। तो क्लाउड पे जाना है, ये कोई इसका कोई कोर्स नहीं है, क्लाउड पे जाना है मुझे। तुम ही लोग जो अभी लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर हो, तुम ही लोग जो एनसिबल जानते हो, तुम ही लोग जो अच्छे डेवऑप्स के टूल जानते हो, जेनकिंस, CI/CD, एनसिबल वगैरह, ये लोगों कंपनी एक्वायर कर लेती है और उनका जो इन्फा है वो क्लाउड बेस्ड है बस। ठीक है बॉस। तो क्लाउड पर जी जाना है, सर। इसका कोई अलग ट्रैक नहीं है। यही ट्रैक है जो मैं लिनक्स बैकग्राउंड से रहा, फिर मैंने ऑटोमेशन पढ़ा, फिर मैंने डेवऑप्स की जर्नी स्टार्ट कर दी, फिर मेरे सर्वर्स क्लाउड बेस्ड चले गए थे बस। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में एक क्लाउड की हमारे पास बस नॉलेज होनी चाहिए। बट कोई ऐसा जॉब नहीं है मार्केट में कि मैं बीटेक करूं और क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ लूं और जॉब मिल जाए मुझे, नहीं। क्लाउड इंजीनियर भी सबसे पहले वो एक सिस्टम एडमिन रहा है, उसको ऑटोमेशन की नॉलेज है, उसको सिस्टम की जॉब का मतलब पता है, उसने डिप्लॉयमेंट करके देखा है सिस्टम क्या होता है, मिडलवेयर क्या होते हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी क्या होती है, देन उसके इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड बेस हो गया बेसिकली बस। ठीक है। तो देर इज नो शॉर्टकट, इस स्टडी को कंटिन्यू करो, पहले प्रॉपर लिनक्स पढ़ो, एनसिबल पढ़ो, पाइथन पढ़ो, डेवऑप्स के टूल कवर करो, और साइड में क्लाउड पढ़ लेना, तो क्लाउड पे जॉब मिल जाएगा आपको बस। इतना है। नॉट क्लाउड कंप्यूटिंग, किसी कंपनी आपको हायर करेगी, अब उस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है कुछ सर्वर क्लाउड बेस्ड हो, कुछ ऑन प्रीमिसेस हो। मार्केट में ऐसी जॉब नहीं है कि क्लाउड पे जाना है मुझे भाई, वो कहाँ से अप्लाई करूं मैं क्लाउड पे जाने के लिए, क्योंकि कोई फ्लाइट जाती है उसके लिए अलग से ना। समझे बॉस? राइट। क्लाउड कुछ भी नहीं है मार्केट में। सर्वर्स कंपनी जितनी स्टार्टअप कंपनी होती हैं उनके मशीन लोकल ना होकर क्लाउड बेस्ड होते हैं। तो जब कंपनी हायरिंग करती है तो दे एक्सपेक्टेड कि भाई आप सिस्टम एडमिन तो हो, बट मेरे सर्वर क्लाउड बेस्ड हैं, कुछ ऑन प्रीमिसेस हैं, तो क्लाउड की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ना कि कोई अलग से एक ओके। फ्लाइट मिलेगी मुझे, उससे बैठ जाऊंगा क्लाउड पहुंच जाऊंगा कि मैं ना। यही बैकग्राउंड वाला बंदा जो आप पढ़ रहे कोर्सों को, यही कोर्स वाला बंदा क्लाउड पढ़ता है बाद में जाके, बस इतना डिफरेंट है। सर ठीक है दोस्त। ऑटोमेशन के लिए कौन सा करना पड़ता है? क्या बोला? ऑटोमेशन के लिए लिनक्स में जो आप डेफिनेटली बता हर एक रहे हैं। सिस्टम एडमिन को पहले पाइथन पढ़ना चाहिए, क्योंकि पाइथन के बैकग्राउंड पे जितने टूल डेवलप होते हैं मार्केट में, जितनी ऑटोमेशन होती हैं आगे, दे टोटली बेस्ड ऑन पाइथन लैंग्वेज। एनसीवल का डेवलपमेंट पाइथन बेस्ड है टोटली। तो लिनक्स एडमिन को पाइथन स्क्रिप्टिंग यानी कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की डिमांड पहले भी थी, नॉट ओनली कि अभी
ऑटोमेशन का टाइम आ चुका है, ऐसा अभी नहीं है, ये पहले से चल रहा है बॉस। ठीक है। मीन्स अभी हमें अपना लिनक्स का जितना भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, देन बिल्कुल, उसके लिनक्स बाद पढ़ो, फिर कंटेनर पढ़ो, ऑटोमेटिक। डेवऑप्स के टूल पढ़ो, और बाद में क्लाउड पढ़ लेना बस। तो ऐसी कोई ओपनिंग जहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग की नॉलेज मांगी जा रही है विद सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, वहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली एक दो कॉल्स आए थे तो उन्होंने एज अ पहले पूछा था कि आपको एक्सपीरियंस है क्लाउड में, तो मैंने बोला नहीं, लेकिन मेरे को नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो उन्होंने बोला था कि नहीं, हमें एक्सपीरियंस वाला चाहिए। तो इस चीज को कैसे हम हटा सकते हैं क्लाउड फिर? में एक्सपीरियंस किसी को नहीं होता ब्रदर। क्लाउड इज गिविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में चल रहे होते हैं सर्वर्स, सर्वर्स में चल रहा होता है प्रोडक्ट, कंटेनर, लिनक्स, एप्लीकेशन, डेटाबेसेस, वेब सर्वर्स, ये सब चल रहे होते हैं। ठीक है। करेक्ट। तो सीधा बोलो, यस आई हैव द एक्सपीरियंस, मेरी टोटल कंपनी के सर्वर्स क्लाउड बेस्ड थे, एंड आई वाज मैनेजिंग देयर कंटेनर टेक्नोलॉजी, एनसीवल सर्वर, मैं ये सब काम करता था बैठ के। मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर अमेजन का था, गूगल का था, बस। ये कहाँ लिखा है कि आपको क्लाउड में आपको एक्सपीरियंस नहीं है? जिनको क्लाउड में एक्सपीरियंस होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कुछ भी नहीं होता कि ही सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, बस उस बंदे की कंपनी की वेबसाइट्स का जो मशीन था वो क्लाउड बेस्ड था बॉस। अब जैसे वेब सर्वर्स को ऑन प्रेमिसेस मैनेज करते थे, वैसे क्लाउड में मैनेज करेंगे हम लोग। आर यू गेटिंग? यस सर। ठीक है। बट उसको रैम देना है तो वीएम क्लाउड का था, बस वो इतना डिफरेंस है। तो मुझे राइट। क्लाउड में एक्सपीरियंस नहीं है इस लाइन का मतलब ही नहीं है कुछ भी। आपको टेक्नोलॉजी नहीं पता एक्चुअल में, देन कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है। समझे? यस सर। क्लाउड का मतलब क्या होता है? जब कोई एक कंपनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रेंट पे देना स्टार्ट कर देती है, वो देती क्या बैकएंड में? सर्वर ना, अपना बैलेंसर, अपना स्टोरेज सर्वर, अपना कंप्यूट नोड, वो इंटरनेट पे आपको दे देता है। जो आज से पहले मेरा ऑन प्रेमिसेस था अपना, बट कॉस्ट ही ज़्यादा हो रही है, मैंने कहीं से परचेस कर लिया, बट मैं उस क्लाउड में क्या करूंगा? उस क्लाउड में जाके आज भी मैं वही काम करूंगा जो पहले ऑन प्रेमिसेस करता था। आई विल इंस्टॉल लिनक्स, लिनक्स में आई विल कॉन्फ़िगर जावा, वेबसाइट चलाऊंगा, डेटाबेस डालूंगा, उसको इंटीग्रेट करूंगा। तो सेम ऑपरेशन यू आर मैनेजिंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लिनक्स एडमिन के साथ में, डेवऑप्स इंजीनियर के साथ में क्लाउड कंप्यूटिंग मांगा जाता है बस, क्योंकि मेरे सर्वर क्लाउड बेस्ड हैं बस। तो मुझे क्लाउड में जाना है, कोई ट्रैक नहीं है, यही ट्रैक आपको फॉलो करना पड़ेगा। लिनक्स पढ़ो, पाइथन पढ़ो, एनसीबल पढ़ो, डेवऑप्स के टूल पढ़ो, देन साइड में क्लाउड पढ़ लो बस। ठीक है दोस्त? यस सर। मीन्स डेवऑप्स में जो टूल्स आपने अभी बताया, बस कंटेनर वही, एंड हाँ। कोई ब्लाइंड, कुबरनेटिस, हाँ, कोई ब्लैंक ऐसी जॉब नहीं है जो बस क्लाउड पढ़ लूँ मुझे जॉब मिल जाए मार्केट में, ऐसा नहीं है। यस ओके। सुमित। हेलो हम्म। सर, मैंने अभी CCNA का कोर्स कंप्लीट किया है और मैं सर अभी RSCSA का प्लान कर रहा हूँ। तो सर मुझे ये पूछना है कि सर्टिफिकेट होने के बाद मार्केट में सर मतलब स्टार्टिंग सैलरी सर कितनी रहती है इसमें? देखो, सैलरी के ऊपर तो कई फैक्टर डिपेंड होते हैं, बट अभी मैं बता दूं आपको। 6 लाख तक के जो पैकेज होते हैं, 6-7 लाख के पैकेज के ऊपर अगर बंदा अप्लाई कर रहा है तो कंपनी, बेसिक लिनक्स आपको आता है, क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग में एक्सपर्टाइजेशन नहीं है, बट क्लाउड पढ़ा हुआ है मैंने बिगनर लेवल से, मुझे पाइथन आता है, ऑटोमेशन आता है, तो 6 लाख तक का जॉब आराम से है। अब जो बंदा ही वांट टू जंप अराउंड इन 10 लाख्स, 14 लाख्स, तो कंपनी दे एक्सपेक्टेड कि अब आपको लिनक्स अच्छा आना चाहिए, विद दी ऑटोमेशन नॉलेज अच्छी आपको होनी चाहिए, एनसीबल, पाइथन, और देन आपको डेवऑप्स के टूल में एक्सपर्टाइज आपको होना चाहिए बॉस। कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी, यू शुड हैव एक्सपर्ट लेवल, गिट जेनकिंस, दे एक्सपेक्टेड। बट अभी जो 6 साल यानी कि 6-7 लाख का जो सीटीसी होता है ना, उसमें एक्सपर्टाइजेशन की नीड नहीं है, बट हाँ, लिनक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब बेसिक मुझे आता है, चल जाता है। स्क्रिप्टिंग भी सर डिमांड रहती है? स्क्रिप्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर की लाइफ में पहले से डिमांड है, क्योंकि वी हैव लॉट ऑफ मशीन्स ना, तो आप काम को कैसे करोगे फिर? यू विल ऑटोमेट। यस सर। तो एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की डिमांड पहले से है, आज ऐसा नहीं कि डेवऑप्स आने के बाद ऐसा हुआ है। आर यू गेटिंग ना? यस सर। बट हम्म। सर मतलब बिगिनर्स को तो मतलब ज्यादा ये मतलब मैं देखता हूँ प्रोफाइल में 3 लाख 4 लाख से ज्यादा ऑफर करते नहीं है सर। अब मैं वही बता रहा था आपको अभी। अब जैसे ही आप 5-6 लाख से ऊपर करोगे एक्सपेक्टेशन, देन दे विल एक्सपेक्ट एक्सपर्टाइजेशन, जहां आपसे लिनक्स ऑटोमेशन प्लस डेवऑप्स के टूल्स होते हैं वहां मांगा जाएगा आपसे प्रॉपर। ठीक है।
यस संजीव। अशोक आप बोलो। अशोक। Am I audible? यस संजीव बोलो। इस वेबिनार में राम सर आपने इस कोर्स के लिए आरएससीए के लिए कुछ फिक्स प्राइस या फी रखी है कि ये बंदा नहीं, इस कोई भी कोर्स एक्स वाई में, जी? इस वेबिनार में कोई ऐसा कोई मेरा कंसर्न नहीं था। मतलब कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था कि फीस वगैरह बताना। इसमें मेरा एक ही पर्पस था कि आजकल हम लोग सर्टिफिकेशन की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। हम लोग कंटिन्यूस स्टडी, एक एग्जाम निकाला, 1 ईयर गैप कर लिया, ठीक है। कुछ टाइम तक हम स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ टेक्नोलॉजी के साथ में हम लोग जुड़ते नहीं हैं। और हमेशा नेगेटिव ही रहती है माइंड में कि यार मैं क्या पढूं, मैं कैसे ग्रो करूं आगे। तो उस चीज़ को लेके मुझे एक्सपीरियंस दिखाना था आप लोगों को लाइव, कि जो लोगों ने आरएससीए किया है और उनकी फिर वैल्यू क्या मार्केट में है। आज वो लोग टेक्निकली फ्री बैठे हुए हैं, कुछ भी आएगा, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं पढ़ने के लिए और वो सेटल हो जाते हैं। जॉब सेफ है बेसिकली, कहीं ना कहीं। ठीक है ना। ठीक है, बस मेरा ये क्वेश्चन था कि कुछ फिक्स है या फिर एज नहीं, पर वो तो जो नॉलेज है। प्राइसेस चलते रहते हैं ट्रेनिंग्स वगैरह के, वो तो करने पड़ेंगे, आपको टीम से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। बट जी। एटलीस्ट गिव द टाइम फॉर सर्टिफिकेशंस, आई मीन। थैंक यू। ऐसा नहीं एक एग्जाम किया फिर उसके बाद गैप कर लिया आप लोगों ने, कंटिन्यूस पढ़ाई नहीं करते हम लोग। वो रीजन है जो बाद में हमेशा हमको इनसिक्योर फील होता है ऑलवेज। गॉट इट। यस। नागरी नीलिस। नीलिस बोलो। हाय सर। आई। सर मैं आपके कुबरनेटिस के बैच में अभी जो खत्म हो रहे हैं उसमें हूँ। हम्म। मैंने ऑलरेडी ऑलरेडी RSC कंप्लीट कर लिया, सर्टिफिकेशन भी किया आर एस सी एस है। ए। RSC, सी ई, बट सॉरी। हाँ हाँ ठीक बाहर है। से किया था। नहीं, हाँ बाद ठीक में है। आपके पास कुबरनेटिस का वर्क क्लास लगा है मैंने। हम्म। अभी ओपन शिफ्ट का भी किया है। बट हम्म। मेरा ये ऐसा प्रॉब्लम है कि मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स है, आर्ट्स में से आया हूँ मैं। हम्म। बट अभी किधर इंटरव्यू देने जाता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि टेक्निकल बंदा चाहिए, टेक्निकल बंदा चाहिए, बैकग्राउंड टेक्निकल होना चाहिए उसका, अब ऐसा। चाहत चावला जो मैंने पहला केस लिया था, वो हम्म। होटल मैनेजमेंट से था बैकग्राउंड। ठीक है, ये राइट। प्रॉब्लम थी, चाहत के सामने प्रॉब्लम थी, बट चाहत ने एटलीस्ट 1 ईयर स्पेंड किया और ओके। सर्टिफिकेशंस के बेस पे उसने प्रूव किया था कि ठीक है मेरी गलती होगी, मेरे से उस टाइम में मेरा बैकग्राउंड नहीं था टेक्निकली। बट अब मेरे हम्म। पास आईटी में कोड डिग्री है। यस आर्किटेक्ट सर। अपने आप में इट्स डिग्री। यस। मैंने 2 साल स्टडी किया है, तो उस बेस पे उसको मिला था, आज वो सेटल्ड है कनाडा में प्रॉपरली। और मेरा भी ड्रीम यही है कि मतलब मैं इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ कि अभी लेकिन मुझे आप रेडियो कुछ प्रूफ नहीं डायरेक्ट कर बनना पाते ना, अभी आरएससी, ऐसे आरएससी जस्ट आपने सर्टिफाइड ही किया है। ठीक है। है। यस। एक दो एग्जाम निकाल के फिर आप अभी कुछ ज्यादा अभी प्रूफ नहीं कर सकते। मैंने आपसे पूछा था जैसे कि CKD की एग्जाम करूँ या वो डायरेक्ट ओपन शिफ्ट करूँ। आप अभी यहाँ पे आप बोल रहे हो कि 188 भी मेरा करो। बोलना ये है कि टेक्नोलॉजी कुछ भी करो, ओके। कोई टेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद खराब नहीं जाने वाली, उससे कॉन्फिडेंस डेली आपका डबल हो जाएगा। ओके। ठीक है। जैसे आपने यस। बोला कि क्यूबरनेटी का जो ट्रैक है पूरा, सीके सीकेडी सीकेएस, डेफिनेटली आप करो, ऐसा नहीं आरएससी बनो आप। यस आप सर। उस ट्रैक को पूरा कॉन्फिडेंस लेवल पे एंड अप करो और ओके। रिज्यूम में दिखाओ कि मेरा क्यूबरनेटी एक्सपर्टाइज है पूरा टिल द सीकेएस तक। ओके। ठीक है। यस आरएससीए सर। को प्रमोट करना मेरा एक्चुअल में गोल नहीं है, मेरा गोल है कि जो करो उसको एंड लेवल तक करो प्रॉपर। ओके। उसमें लगना ओके। चाहिए कि बंदे ने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है, एक्सपर्टाइजेशन गेन किया है एक्चुअल में। ओके सर। ठीक है। यस। और ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है, अभी जो आप बोल रहे थे मेरे से, इस पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो, अपने आप को टाइम दो, मिलेगा। मैंने आपके सामने रिजल्ट दिखाया था अभी। नहीं अभी सर आगे वाले कोर्स अभी आपके पास से करने वाला हूँ जो वो मैंने सिर्फ जो आपने। बंदा बुलाया था इसीलिए बुलाया था कि प्रूफ करने के लिए कि जो बैकग्राउंड अपना, लोग अपने आप को गिल्ट फील करते हैं कि मेरा तो बैकग्राउंड ही नहीं है पूरा आईटी का, मैं तो अब क्या करूंगा, बेनिफिट नहीं है मुझे। वो लाइव हम्म। एग्जांपल दिया मैंने आप लोग को। यस सर। राइट। ठीक है। यस। यस राहुल। Hey, good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। So, sir, मैंने ना 2 years, like मुझे total 5 years का experience है। 2 years just help desk में गया था, and 2.5 years मैंने Windows VMware किया, and after कृष्णा मैडम, सर से RSCA से पढ़ के ये टैली का मैंने आईडी पासवर्ड चाहिए बस। सॉरी हाँ राहुल अब बोलो। RSCA से करके मैंने ना ऐसा यूनिक्स एज अ यूनिक्स इंजीनियर जॉब लिया है। देन आगे क्या सजेस्ट करेंगे आप? कितना RSCA से कितना ईयर मेरा हो गया आपको टोटल कंप्लीट अभी तक, पिछले 5 साल ईयर हो गया? पिछले
हाँ सर, बट मेरा सर एक्चुअली पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे नहीं है, 2 इयर्स जस्ट हेल्प डेस्क था, लिनक्स में रिलेवेंट जस्ट 2 साल हुआ है ऑपरेटर। आपको अभी ना? नहीं सर, लिनक्स में मुझे एज अ जॉब करते से 6 मंथ का एक्सपीरियंस है। ओके। और 2.5 इयर्स मेरा विंडोज एंड VMware में गया है, बट हाँ, तो लाइक साथ विंडोज़ का साथ में नॉन लिनक्स टेक्निकल नहीं पढ़ता है। था। हाँ नहीं नहीं सर, एक्चुअल में 2 इयर्स ऑपरेट, टोटल 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। 2 इयर्स हेल्प डेस्क, ओके, एंड 2.5 इयर्स विंडोज एंड VMware, देन 6 मंथ्स लिनक्स का। तो मैंने 2.5 इयर्स मतलब पिछले साल लिनक्स का सर्टिफिकेशन किया, कृष्णा सर से लिनक्स पढ़ा, देन लिनक्स में स्विच किया मैंने, हम्म। रिसेंटली स्विच किया हूँ 6 मंथ अगो। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कर सकता हूँ? अभी तो लिनक्स टेक्नोलॉजी की आप बिगनर हो, उसके लिए तो आप उसी पे टाइम दो थोड़ा पहले। पहले ओके। एटलीस्ट लिनक्स में ट्राई करो कि वेब सर्विस डालना, लाइक फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना, प्रॉक्सी लगाना, हम्म। HTTP डेटाबेस डालना, उसके अंदर माई SQL रेडी करना, जावा डालना, नोड जेएस सेटअप करना, पाइथन की ऐप चला के देखना। क्योंकि ये कहीं ना कहीं जैसे यू विल जंप इन डेवऑप्स ना, तो डेवऑप्स में भी क्या कर रहे हो, यू आर गिविंग प्लेटफॉर्म जहाँ डेवलपर्स दे आर डेवलपिंग वेबसाइट्स, दे आर डेवलपिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, बट इन कंटेनर। बट थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड सिस्टम में कैसे काम हो रहा था, पहले वो पार्ट स्ट्रॉन्ग करो। अभी लिनक्स पे आप टाइम दो, सर्वर पार्ट पे टाइम दो, लेकिन अब आर यू गेटिंग? ओके सर, ये सर जैसे सर्वर पार्ट का। कुछ नाम बता रहा हूँ मैं आपको। हम्म। जस्ट कॉन्फ़िगर अपाचे वेब सर्विस, ओके। NFS सर्विस, प्रॉक्सी सर्वर, राइट? एच ए प्रॉक्सी वन। आप चाहो लिख सकते हो। अब ये सब के लिए बोल रहा हूँ मैं जो डेवऑप्स की प्लानिंग कर रहे हैं, बट जिनका लेगेसी एक्सपीरियंस नहीं है ना, वो भी गलत है। हाँ। लेगेसी एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि जब सिस्टम में बैठे, कभी मैंने जावा इंस्टॉल किया, जावा की ऐप को रन करके नहीं देखा, मैंने कभी माई SQL इंस्टॉल नहीं किया, मैंने कभी अपाचे वेब सर्विस को होस्ट नहीं किया, FTP सर्वर नहीं डाला, मैंने कभी प्रॉक्सी का मतलब नहीं समझा, रिवर्स प्रॉक्सी क्या होता है, फॉरवर्ड प्रॉक्सी क्या होता है, नेटिंग किसको बोलते हैं, IP टेबल क्या होता है। समझ में आ रहा है बॉस? यस सर। ये सब टेक्नोलॉजी सर को पढ़ो आईपी थोड़ा। टेबल्स हो गए, फायरवॉल डी हो गए, तो अलग अलग हो गए ना, मतलब अलग जैसे अलग दो। तो नहीं। फायरवॉल हाँ अलग है। मतलब आई मीन वो प्रोटोकॉल बदलते रहते हैं, बट ये चीज़ों के टच में आप पहले आप आओ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाओ लिनक्स में, और उसके बाद फिर आप ये स्टार्ट कर सकते हो बॉस। जो जर्नी है, डेवऑप्स की जर्नी है, क्लाउड की जर्नी है, फिर आप देन यू कैन स्टार्ट। सर सो सर्वर के लिए, लाइक सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक कोर्स या कोई सर्टिफिकेशन है कोर्स तो क्या? अब आजकल रेडिट का पहले एक एग्जाम था, RSCE, जहाँ वो देवर हाँ। कवरिंग सर्वर्स पार्ट। ठीक है। अभी कृष्णा सर आई थिंक ये टॉपिक्स एड ऑन देते हैं आप लोग पढ़ने के लिए अलग से सेपरेटली। ठीक है सर। ये सर हाँ, मतलब कृष्णा मैंने सर ना ऐसा लिनक्स में ये बेसिक टॉपिक्स पढ़ा के बेसिक देते हैं पढ़ा आप लोग को। है बिफोर इंटरव्यू। यूट्यूब पे जाके ओके। सिंपल लिखो अपाचे तो वेब सर्विस क्या होती है, HA प्रॉक्सी क्या होता है, Nginx क्या होता है, माई SQL सर से। हाँ हम्म। सर, लाइक ऐसा सर जैसे NFS सर सर विद प्रॉक्सी, HTTPD, ये सब मतलब ऐसा इंस्टॉल करके देखा है मैंने, और इवन जॉब में भी करता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि हाँ, मेरा इतना काम कॉन्फिडेंस अगर लाइक है आपको अभी, तो फिर आप कॉन्फ़िगरेशन। स्टार्ट कर सकते हो। हाँ। हम्म। ये नहीं मतलब सर्वर मैं सिक्स वगैरह तो मंथ सर से दिए हैं सर ने। इसी पे काम कर रहा हूँ, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन हाँ, तो ये कम्प्लीटली। स्ट्रॉन्ग, बस इतना तो ही रिक्वायरमेंट होता है आगे के कोर्स के लिए। ठीक है, कि मुझे IT कल्चर पता है, सर वेब सर्विस का मतलब क्या है, DNS का मतलब क्या है, डेटाबेस का मतलब क्या है, आई नो। हाँ सर। अब इन्हीं चीज़ों को हमने लाइट वेट किया है इन कंटेनर। ठीक है। सिस्टम की जॉब को ही आगे हाँ। चल के हमने ऑटोमेट किया एनसीवल से, सिस्टम की जॉब को ऑप्टिमाइज किया कंटेनर से। आगे के जो कोर्स है ना, वो कुछ भी नहीं है। जिनका लिनक्स स्ट्रांग होगा वो बहुत जल्दी से कोर्स समझ सकते हैं। अब जिनका सिस्टम ही स्ट्रांग नहीं है, सिस्टम पे कभी कुछ देखा ही नहीं उन्होंने, तो वो कंटेनर में भी कॉन्फिडेंस नहीं आता कुछ भी, मतलब उनको लगता है ये सब नया है हमारे लिए यार, जबकि नया कुछ भी नहीं है। उन्हीं चीज़ों को हमने ऑप्टिमाइज किया है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स, इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। और OCP सर, वो सब ना, ओपन शिफ्ट अभी कंटेनर OCP नहीं, वगैरह। अभी कंटेनर क्यूबरनेटी इनफ है आपके लिए। ओके। तो ठीक है। सर लाइक ऐसा सर्वर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह मुझे आता है, एंड डेली बेसिस पे मेरा यही काम है कॉन्फ़िगरेशन का, हम्म। यूनिक्स में भी। देन आप सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी मैं कुबरनेटिस स्टार्ट करूँ, राइट? हाँ, क्यूबरनेटी से और पहले द साइड बाय नेक्स्ट। साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को जरूर पढ़ना पड़ेगा। ओके। बेस ऑफ स्क्रिप्टिंग पाइथन। लैंग्वेज, हाँ, ऑटोमेशन पे आगे टाइम, ऑटोमेशन के बिना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। क्योंकि आजकल ओके। हमारी डिपेंडेंसी जो है ना, एडमिन एडमिन वाला काम सब कर लेते हैं। कंपनी में जो हमारी यस सर। वैल्यू होती है ना, वो लिखने पे होती है, हम लिख के क्या दे रहे हैं कंपनी को ऑटोमेशन में। ठीक है।
तो ओके आप एडमिनिस्ट्रेटर काम को कम कितना कर दे रहे हो, वहां आपकी वैल्यू है, वो निकलती है ऑटोमेशन स्क्रिप्टिंग से। जिनके स्क्रिप्टिंग पार्ट स्ट्रांग होते हैं वो आगे कुछ भी कर लेते हैं फिर। इसके लिए सर केयर कराते हैं कोई स्पेशल वो सर्ट कोर्स वगैरह ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन चल तो रही नहीं है, बट आप पाइथन पढ़ो, बेस स्क्रिप्टिंग पढ़ो, दोनों में से एक कोई भी चूज कर सकते हो। है? दोनों में से एक कर ले वो इनफ है? हाँ, वैसे पाइथन का स्कोप ज्यादा है, क्योंकि पाइथन से क्या हो रहा है, मल्टीपल काम हो जाते हैं, पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आता है। और उससे हम लोग जो बैश सेल जैसे सेल बेस जो है स्क्रिप्टिंग, सिर्फ लिनक्स बेस्ड है बस। पर पाइथन ऑल ओवर चलेगी? हाँ, पाइथ एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ओके तो सर। पाइथन की डिमांड ज़्यादा है। बट जिन्होंने अभी स्क्रिप्टिंग पढ़ी नहीं कभी लाइफ में आज तक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्टार्ट फ्रॉम बेस, कि पहले लिनक्स में बेस कैसे काम करता था। ठीक है बस। ओके श्योर, थैंक यू। यस अशोक। Hello, sir. Now audible? यस। Yeah, good afternoon, sir. सर मैंने लास्ट टाइम अब ओपन शिफ्ट एग्जाम क्लियर कर लिया था सर, हम्म। और आरएससी भी कंप्लीट कर लिया था। और बाकी सर मैंने अभी ओपन शिफ्ट जो वर्चुअलाइजेशन है सर उसके लिए भी किया एग्जाम के लिए। जनवरी में मैं मतलब दिसंबर या जनवरी में उसको क्लियर कर मतलब करूंगा, एग्जाम दूंगा। तो सर मुझे आरएससी ऐसे के लिए बाकी मैं सोच रहा हूँ सर एक सैटेलाइट कर लेता हूँ और एक हार्ड मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड कर लेता हूँ। फोर तो वन आप क्या फाइव राइट, सजेस्ट? हाँ। हाँ, हाँ, फोर आप वन क्या फाइव सजेस्ट करते हैं सर? मैं ओपन शिफ्ट ऑलरेडी कर रखा है सर मैंने। वैसे 415 वगैरह मेरे अकॉर्डिंगली फिर आप ट्राई करना सेफ स्टोरेज के लिए। हम्म, सेफ। ठीक है सर। क्योंकि जितनी भी डेटा सेंटर्स है ना मार्केट में, जी, अब उसमें ऑन प्रीमिसेस स्टोरेज में रेड का सेफ बहुत वाइडली यूज होगा, देखना। ठीक है सर। क्योंकि ओपन शिफ्ट दे आर ऑफरिंग, तो ओपन शिफ्ट के बैकएंड में उनका अपना खुद का नेटिव स्टोरेज है सेफ। तो ठीक है सैफ सर। के ऊपर आपको जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है सर। बाकी अब मुझे बता देना सर लिस्ट कौन हाँ, कौन से कोई नहीं। करने हैं। एक्चुअली मैंने ओपन शिफ्ट आप तो निकाल स्टडी दिया कर सर। रहे हो, ये तो उनके लिए है जो हाँ। जनरली आजकल लोग स्टडी नहीं करना चाहते हैं, आई डोंट नो। तो उनको ठीक है। डिस्कस करना था मेरे से। हाँ, राजेश से बताओ, बोलो। गुड आफ्टरनून सर। यस। सर मुझे EX358 के बारे में जानना है सर। ये क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन का एग्ज़ाम जो होता उसकी वो क्या नेटवर्क अभी करवाते हैं सर? नेटवर्क क्लाउड में सर्टिफिकेशन अवेलेबल उसका नहीं है। ओके। राइट। मैं साइड में आपसे कम्युनिकेट करता हूँ, ठीक है। आपने सैटेलाइट किया ना अभी तो? हाँ सर। ना, मुझे पता है आपका। मैं आपसे करता हूँ डिस्कस, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। यस, इसके अलावा आई थिंक ऑलमोस्ट टाइम हो गया। अच्छा, एक क्वेरी थी। हेलो हाँ। बेसिकली फ्रॉम आई एम फ्रॉम नेटवर्किंग फील्ड, और ड्यूरिंग द इंटरेक्टिंग विद आवर एप्लीकेशन टीम तो हमें लगता है कि रेड हैट और पाइथन की रिक्वायरमेंट है, जो आप सजेस्ट भी कर रहे थे आज के डेट में। तो तो उसके लिए थोड़ा लाउडली बोलो। जी, उसके लिए एक्चुअल में जो हमें टाइम देने होंगे, जो मैं समझ पा रहा हूँ, लगभग 5 से 6 महीने देने होंगे चीज़ों को समझने के लिए, राइट? अगर पर डे हम 2 आवर अगर एक्सपेंड करते हैं हाँ, ये जो विद डिस्कस हुआ है ना, ये टोटल जितना क्राउड है ना इसमें, ये 90% दे आर फ्रॉम एडमिन बैकग्राउंड। सिस्टम एडमिन जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। दे आर मैनेजिंग कंपनी सर्वर्स, वेबसाइट्स, डेटाबेसेस, ठीक है। तो इन सब का बैकग्राउंड सिस्टम का रहा है। इस प्रोफाइल पे जितने बंदे आते हैं ना, वो लिनक्स बैकग्राउंड से होते हैं एक्चुअल में। तो नेटवर्किंग से आपको इस प्रोफाइल पे आना है अगर अभी, तो लिनक्स से जर्नी आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी बस। नहीं, प्रोफाइल चेंज नहीं करना चाहता हूँ, बट नहीं नहीं, आई नाउ मीन वो स्किल्स को अगर आपको करना है एड ऑन अपने को। जी जी जी, हम्म। अप्रोक्स मुझे 5 से 6 महीने देने और जैसे पड़ेंगे, अब जो अभी मैं बता दूं आपको, नेटवर्किंग के स्किल्स में भी ऑटोमेशन मांगा जाता है अभी। जी तुम्हारे जितने भी स्विचेस राउटर्स हैं ना, उनके ऊपर होने वाले कॉन्फ़िगरेशंस को एनसिबल से ऑटोमेट कर रहे हैं आजकल। जी तो वहाँ भी बैकग्राउंड लिनक्स का टच होना बहुत जरूरी है। होना जरूरी है। वही मैं फील कर रहा हूँ, क्योंकि आज के डेट में अगर रॉ डाटा भी आ रहा है तो उसको तो मेरे एक अकॉर्डिंग जो रन बंदा 6-7 महीने लिनक्स और ये एनसिबल पाइथन पे स्पेंड कर लेगा ना, वो आगे फिर कहीं भी जंप कर सकता है, बहुत टाइम उसके बाद नहीं चाहिए उसको। अब जिनके लिनक्स पार्ट हिला हुआ है ना, वो फिर आगे वो सोचते रहते हैं मैं क्लाउड पढ़ूं कि मैं कंटेनर पढ़ूं, वो सब पार्ट पढ़ तो लेते हैं वो लोग, बट कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। उसका रीजन क्या है कि सिस्टम को नहीं समझा एक्चुअल में। जी, बेस बेस सभी जगह बेस बेसिकली यही पड़ा हुआ है, सिस्टम रिलेटिव ओके। पड़ा हुआ हाँ, राइट। तो आई सजेस्ट यू कि लिनक्स से स्टार्ट करके देन यू कैन स्टार्ट पाइथन वगैरह ये सब कर सकते हो। है। लिनक्स मतलब जनरली जो आपके यहाँ जो हो रहा है उसमें मतलब डेली बेसिस पे है या वीकली बेसिस पे, थोड़ा सा उस दोनों पे ही अगर आप ट्रेनिंग्स अवेलेबल होती हैं, वीकडेज में भी है, मॉर्निंग और इवनिंग भी है। टीम से एक बार बात करो, ठीक है। उसके तो सिस्टम भी जनरली जो मुझे लगता है कि अगर हम सीख रहे हैं तो पैरेलली बैकएंड में हमें उसको लैब या
वो ये प्रॉपर ऑथेंटिकेट सिलेबस होती है कृष्णा सर, वो पुलिस सब जानते हैं उनको, तो काफ़ी प्रैक्टिकल कंटेंट है उनका। और मुझे लगता है कि लिनक्स एक बार पढ़ लिया आपने तो लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा पहली बार। ठीक है, सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट होगी अगर सेल्फ अपना रखना ज़्यादा नहीं, चाहते हैं 8 GB रैम का लैपटॉप चाहिए बस प्रैक्टिस के लिए। i5 या i कुछ जो भी भी हो, हो हाँ। जाएगा 8 GB रैम का बस। रैम की मेमोरी फॉर राइट। वर्चुअलाइजेशन। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, सर आई हैव अ क्वेश्चन। एक एक सेकंड बस, सेकंड दो। अनिकेत का लेते हैं फिर आपका लेता हूँ, जल्दी जल्दी हाँ बोलो। सर एक्चुअली ना मैं क्या सर मैं ना ऑलरेडी वर्किंग हूँ सर, और मेरा जो है ना सर मैं अभी आपका सुन रहा था क्वेश्चन। सर मैं अभी ना कृष्णा सर से आरएससीएस का कोर्स कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं स्क्रिप्टिंग और क्लाउड जैसे AWS या जोर का प्लानिंग करके बैठा हुआ हूँ सर। और सर मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ, लेकिन सर मैं सुन रहा था आप कह रहे थे कि अगर हमें 8 LPA या 9 LPA की जॉब टारगेट करनी है तो थोड़ा एडवांस में आना चाहिए, क्योंकि सर जो मैं जो जॉब कर रहा हूँ ना सर, तो ऑलरेडी जो मेरा पैकेज है ना सर, वो तो इतना 6.5 लाख से लेकर सपोर्ट कर सेवन पाए एल उसका। के बीच में है सर। हम्म। हम्म। तो सर मुझे ये पूछना था आपसे कि सर, क्योंकि ना सर मैं अभी सर पहले मैं L1 में था 2 सालों तक, और सर अभी ना मैं रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन में हूँ, बट सर मुझे ना वहाँ वो कंटिन्यू नहीं करना आगे, क्योंकि सर मतलब है ना मैं अभी कंट्रोलर की प्रोफाइल में हूँ, और मैंने थोड़ा सर्च किया था तो मेरे को पता चला कि उसके लिए डेवलपर, अगर तुम्हें आगे जाके इन फ्यूचर कोई स्कोप है तो तुम डेवलपर बनना ही पड़ेगा। कंट्रोलर की जॉब हर जगह नहीं होती, तो मैंने राइट। तो, लेकिन सर मेरा शुरू से लिनक्स में ही इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं हम्म। ऑलरेडी L1 में काम कर चुका हूँ, और मतलब वहाँ पे लिनक्स यूज होता समझ था गया। इतना इतना, है ना सर। तो मुझे ना अभी मैंने फिर लिनक्स सिस्टम एडमिन के बारे में सुना था, तो सर अगर मैं ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 6.5 LPA पे हूँ ऑलरेडी, और सर मैं चाहूंगा कि मेरे को अगली जॉब एटलीस्ट 7.5 है, इससे मतलब थोड़ी ज्यादा ही मिले। तो सर अगर मैं ये AWS टेली स्क्रिप्टिंग और ये RSPS जो सर के साथ में सीख रहा हूँ, सर इतना हम्म। इनफ रहेगा या मुझे कुछ और भी सीखना चाहिए सर? देखो, CTC आजकल एक्सेप्शन केस होते हैं इंडिया में कहीं भी, लाइक 22 लाख हमको अच्छा बोल रहे हैं हम लोग और स्किल्स भी नहीं है, तो CTC 22 लाख हमको जल्दी अच्छा मिल जाता है। कहीं कहीं मैंने देखा अच्छे अच्छी नॉलेज वाला बंदा भी है, उसको CTC ठीक से नहीं मिल पा रहा है। वो एक अलग चीज़ है, CTC मिलना और ना मिलना। मेरा मतलब ये है कि स्टडी को कंटिन्यूस आप रखो बस। ठीक है, मार्केट की जो डिमांड है वो टेक्नोलॉजी है जो आप बोल रहे हो, जो और क्लाउड कंप्यूटिंग, अमेजन, डेवऑप्स, यही सब टेक्नोलॉजी है, इट्स अराउंड, सब सब लोग हम लोग इसी के अराउंड में अभी। धीमे धीमे हमको कहीं ना कहीं इन डेवऑप्स पढ़ना पड़ेगा, कंटेनर पढ़ना पड़ेगा हमको। तो इसी के अराउंड आप घूमते रहो और इन्हीं चीज़ों को आप शार्प करते रहो, मतलब डेली इनको पढ़ते रहो बैठ के। ठीक है, जो मिलना है इसके बेस से मिलेगा आपको। आर यू गेटिंग? ठीक है सर, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, कृष्णा सर भी ये बात हमसे डिस्कस कर रहे थे। लेकिन सर मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सर जैसे मैं RSPS का कोर्स करने के बाद जो टेलीस्क्रिप्टिंग और AWS वगैरह कंप्लीट करने के बाद सर अगर मैं जॉब शिफ्ट के बारे में सोचता हूँ, मिल तो क्या जाएगा वो इतना जॉब, और इनफ? 10 लाख तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अभी मुझे बहुत ज़्यादा कुछ रिज्यूम में दिखाना पड़ेगा। लिनक्स में, पाइथन में इतना अभी इतना वेटेज होता है कि बंदा सरवाइव कर सकता है, 8-9 लाख 10 लाख तक कर सकता है 5-6 साल तक IT में। ठीक है, अब करने वाले तो मैंने ऐसा भी देखा है जो लोग 12 साल से वर्किंग मार्केट में, 15 साल से वर्किंग है बेस्ड ऑन लिनक्स, वो जॉब सेफ है उनकी। ठीक है, बट अब वो उनको इनसिक्योरिटी फील होती है, लेकिन आज कि 12 साल मुझे हो तो गया यार जॉब, अब तक सेफ था, लेकिन अब पता नहीं कंपनी मुझसे क्या डिमांड करेगी। ठीक है, जी सर, जी तो सर। अभी वो जो रिज्यूम है उसके बेस पे ट्राई करो, बट लेकिन साइड बाय साइड पढ़ते रहो, मेरा बोलना ये है। हाँ जी सर, वो था मेरा गोल, तो सर अल्टीमेटली है कि मैं क्लाउड इंजीनियरिंग की तरफ थोड़ा आगे बढ़ूंगा, बट मैं सोचा था कि एटलीस्ट हम स्टार्टिंग करते, क्योंकि लिनक्स के मिल बिना तो जाएगा, कुछ है ऐसा ही कुछ नहीं, भी नहीं है कि लिनक्स पे जॉब नहीं है है, ना? अभी जॉब तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जॉब मिलने के बाद अपने आप को अपडेट करते रहना, मेरा बोलना ये है। जॉब हाँ तो जी पक्की सर, बात है वो तो मिलेगा। सर। हम्म। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। Sir, can यस। I? हाँ, नवाज। Hello. Yeah, myself Nawaz. Hello everyone. हम्म। Hello Ram sir. हम्म। Currently I'm holding position in Confirm as a L2 Linux system engineer. So I'm trying to next track for career. So I have more than 5 years of experience on saying Linux system administrator. So can you suggest any recommend? आपका वॉइस ब्रेक हो गया। Sorry. Hello. अभी 4-5-6 ईयर का जो एक्सपीरियंस है बॉस, वो स्टडी का टाइम है, अभी आपके पास स्टडी बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको तो। Okay. अभी ये जो 6 साल का एक्सपीरियंस होता है IT में, ये हमारा ग्रोइंग एक्सपीरियंस है। अभी 6 साल के वाले बंदे को स्टडी ही एक ऑप्शन है। वो कुछ ज़्यादा ना सोचे अपने अपने बारे में अभी कि मार्केट कहाँ जा रहा है, टेक्नोलॉजी क्या करूँ मैं। जो
नॉर्मल टेक्नोलॉजी मार्केट की पहले उनको पहले अचीव करे, एटलीस्ट कुछ एग्जाम्स राइट करे जो लाइक डेफिनेटली लिनक्स आप पढ़ो। लिनक्स के बाद जो नाम मैंने बार बार बोले हैं आपसे, क्लाउड पढ़ो, क्लाउड में ऑटोमेशन सीखो, कंटेनराइजेशन को एक्सपर्टाइज करो, सी आई सी डी पार्ट है, जेनकिंस है, गिट है, उसको स्ट्रॉन्ग करो। तो अभी यही तुम्हारा टाइम है एक्चुअल में। ठीक है, इसके अल्टरनेटिव कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास कि मैं ये कोर्स का नाम बता दूं, इसको कर लो, देन आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा। I have intermediate in Ansible. जस्ट गिव मी ए सेकंड। हाँ, अभी नेक्स्ट कौन बोलना चाहता है? अमित, कुछ बोलना है आपको? हो गया आई थिंक। ठीक है, तो आई थिंक डिस्कशन हो गया। सर हेलो। एक सेकेंड। हेलो। हेलो रामसा, आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ, यस, यू कैन आस्क नाउ। मुझे मतलब एक क्वेश्चन पूछना था। मतलब मैंने लिनक्स की ट्रेनिंग ली थी कृष्णा सर से, RSC ऐसे की। तो मतलब मेरा भी फिलहाल बैकग्राउंड अलग है, मेरा मॉनिटरिंग पार्ट में है। हम्म। तो मतलब मुझे अपना, जैसे मैं प्रैक्टिस भी कभी कभी करता हूँ अच्छा, ना, एक काम करते हैं, तो आपसे एक मेरी कॉल है अभी 2 बजे से, ठीक है? ये सेम कॉल हम लोग कल करेंगे 12:30, सेम मीटिंग आई रहेगा एक्चुअल में ना। तो ठीक। जो भी डिस्कशन अभी नहीं हो पाया, जैसे क्वेश्चन पेंडिंग है ना, कल मिलते हैं हम हम्म, लोग 12:30 सेम टाइम। ठीक है ठीक। दोस्तों, मेरा अभी कॉल है 2 बजे से, तो मुझे शायद मीटिंग लीव करना पड़ेगा। ओके सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सर।